ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, सुंदरी सुंदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको हमारा ये वीक, जिसमें हंसी मजाक मस्ती, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्यारी प्यारी यादें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, लंबी लिस्ट की बात करूं, तो आपके जहन में क्या क्या आता है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जहन में आता है ग्रोसरी की लंबी लिस्ट, आटा, चीनी, चावल। अगर मैं लंबी लिस्ट की बात करूं तो मेरे जहन में आता है वो शॉपिंग लिस्ट जो हमेशा बीवी अपने मियाँ को कहती कि ऑफिस से आते वक्त डबल रोटी, अंडे, बच्चों के रस केक और इस तरह की और चीज़ें लेते आइएगा, और वो होती है लंबी लिस्ट। अगर मैं लंबी लिस्ट की बात करूं तो मियाँ खाने की फरमाइश की लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं बेगम को कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, या मेरे मतलब मेरे मैके वाले, मतलब उनके घर वाले आने वाले हैं। घर वाले से मुराद है कोई ख़ानदानी रिश्तेदार, चचा, फुप्पा, जो भी ससुराली रिश्तेदार हैं। और अगर मैं लंबी लिस्ट की बात करूं तो वो लिस्ट जब हम अपने अम्मा अब्बा के साथ शॉपिंग करने जाते थे और अब्बा के पीछे पड़े होते थे, अब्बू मुझे झुमके भी लेने हैं, मुझे पाजेब भी लेनी है, मुझे नेल कलर भी लेना है, मुझे जूते भी लेने हैं, मुझे कपड़े भी लेने हैं, मुझे मैचिंग की सब चीज़ें लेनी है। और अगर फिर मैं लंबी लिस्ट की बात करूं तो फिर आपके बच्चों की, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी लंबी लिस्ट होती है। डायपर, अपना उसके दूध का डब्बा, उसके कपड़े, पैदा होने से पहले, बच्चे के पैदा होने से पहले उसके नामों की लिस्ट, ये नाम रखे या वो नाम रखे, ये नाम रखे या वो नाम रखे। और साथ जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो फिर उसकी अम्मी या उसके घर वाले लिस्ट बनाते हैं कि शादी में किस किस को बुलाना है, या लड़के की शादी होने वाली है तो लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस को घर पे बुलाना है, दावत देनी है। और एक लंबी लिस्ट होती है ससुराल वालों की लिस्ट, दोनों ससुराल वालों की लिस्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगी लड़के के लिए जब लड़की ढूंढने जा रहे होते हैं तो क्या होती है। जब लड़के के लिए लड़की ढूंढने जा रहे होते हैं तो डिमांड्स क्या होती हैं जनाब, मैं आपको बताती हूँ। हाँ भाई, अच्छा ये किसकी है? लड़के वाले की। लड़की वालों की डिमांड नहीं, पहले हम लड़के वालों की डिमांड्स पे जाते हैं ना, क्योंकि जरा लड़के वालों की डिमांड जरा ज्यादा होती हैं। आइए देखते हैं। ये जो सारी डिमांड्स है वो इन लड्डुओं में रखी हैं, और इन लड्डुओं में इसलिए रखी हैं कि जो शादी है ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं जब एक माँ या एक बहन या भाभी अपने होनेहार बेटे के लिए, भाई के लिए या देवर के लिए या जेठ के लिए लड़की ढूंढने निकलती है तो उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, ये इन लड्डुओं में छुपी हुई हैं डिमांड्स। आइए जरा खोल के देखते हैं। बड़ी मुझे मुश्किलों में डाल दिया है, पर्चियाँ इनमें पैक है। हाँ भाई, पहली डिमांड है, एक मिनट, अब जरा आप लोग भी गैस करें क्योंकि आपके घरों से करीब होगी ये चीज, कॉमन होगी। ओए होए, जहेज की मांग। आजकल लोगों का तरीका अलग है जहेज मांगने का। हमें लड़की सिर्फ 3 कपड़ों में चाहिए, मगर हाँ हमें सिर्फ लड़की 3 कपड़ों में चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर आपकी लड़की, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, आपकी लड़की ठंडा पानी पीती की इसको आदत है, आपके घर में फ्रिज है ना, कहाँ से आएगा फ्रिज? हाँ भाई, और हमारा जो बेड है ना वो टूट गया, तो बच्चा तो गद्दा बिछा के सोता है घर में, तो आपकी बेटी इतनी ज़मीन पे सो सकेगी ना, है ना? और आपके घर कैसे आएगी?
रक्षा, टैक्सी कितनी मुश्किलों से मिलते हैं। बाइक भी नहीं है मेरे बेटे के पास, तो एक डिमांड तो गई जहेज की डिमांड। अगली डिमांड क्या है जी? आई जी लड्डू में से पर्ची निकाल के जानते हैं लड़के वाले जब लड़की ढूंढने निकलते हैं तो उनकी क्या क्या डिमांड होती हैं। डॉक्टर लड़की जिसको गोल रोटी बनानी आती है, यानी कि सारी जिंदगी वो पढ़ाई में लगा दे, यानी कि सारी जिंदगी वो पढ़ाई में लगा दे, ठीक है, मगर घर के सारे काम और खास तौर पे गोल रोटी बनानी तो उसको आती हो। ये हो गई दूसरी डिमांड। आइए देखते हैं कि लड़के वालों की तीसरी डिमांड क्या है। जब वो अपने बेटे के लिए घर घर जाके दुल्हनियाँ ढूंढ रहे होते हैं, बहुत हसीन भी चाहिए होती है, बहुत पढ़ी लिखी भी चाहिए होती है, घर के सारे काम भी आते हों। ओहो, देखा मैंने क्या कहा था, सुघड़ लड़की, सुघड़ लड़की की डिमांड। ये तो देखें भाई, अगली डिमांड। हाँ भाई, अगली डिमांड, सॉरी लड्डू गिर गया। हाँ भाई, ओहो, खूबसूरत लड़की की डिमांड, खूबसूरत लड़की की डिमांड है भाई। और पांचवा लड्डू जो मैंने खोला है उसमें लिखा है कि लड़की को तरीका पता हो कि जब हरे भरे घर में रहते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो कैसे रहे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट कर पाए, यानी अलग घर का मुतालबा वो कर ही नहीं सकती। आइए जी आते हैं, ये तो हमने देखी है कि लड़के वालों की क्या डिमांड्स है, मगर आजकल लड़की वाले भी कम नहीं है, उनकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। और वो क्या है, वो इस लड्डू के थाल से अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, जैसे लड़के के लिए है वैसे लड़की के लिए भी, कि जो ये लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। कैमरा शिफ्ट कर लूँ, यहाँ कर लूँ या वहीं करूँ? अच्छा जी, अपना अलग घर हो, ये है आजकल के लड़की वालों की डिमांड। हाँ भाई, लड़की हमारी डॉक्टर भी है, उसको गोल रोटी भी पकानी आती है और सारी खुसूसियात है, सुघड़ भी है, जो आपको चाहिए इन लड्डुओं में जितनी भी फरमाइशें थी वो सब पूरी होंगी। मगर हमारी डिमांड क्या है कि उसको गोल रोटी पकानी आती हो। अच्छा, नेक्स्ट डिमांड है अच्छा कमाने वाला हो। पर्ची तो खुलने नहीं है, लेकिन मुझे पता याद है डिमांड्स क्या है, हर घर में यही तो डिमांड होती है। हाँ, अच्छा कमाने वाला हो भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट डिमांड है कि पढ़ा लिखा हो, ठीक है, अच्छा कमाने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अलग घर हो, बीवी की सुने, मैं क्या आया जाया करे, जोर का गुलाम बन के रहे, ये होती है, ये दिल में होती है, जबान से नहीं बोली जाती। और आजकल ये डिमांड बड़ी इन है, और वो डिमांड है कि लड़के की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक नंद है, नंद ना हो तो ज्यादा अच्छा है, एक आध देवर चलेगा, और अगर इकलौता बेटा है तो क्या सर और हाथ सब कढ़ाई में, वो वाली चीज है। तो जनाब ये ऐसे लड्डू हैं जो खाए वो भी पछताएं, जो ना खाएं वो भी पछताएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई लड्डू खाए, क्योंकि मैंने भी तो खाया है ना, तो इसलिए हर कोई ये लड्डू खाए, क्योंकि ये जिंदगी का सिस्टम है और इसे चलते रहना चाहिए। तो वो लोग जो बहुत घबराते हैं रिश्ते बनाने से, वो ना घबराएं, क्योंकि जिंदगी में रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, अगर रिस्क लेना पड़े तो लेना चाहिए। आइए जी, हम आज का शो शुरू करते हैं। आज कोई शादीशुदा जोड़ा हमारे शो पे नहीं होगा, आज का फॉर्मेट थोड़ा मुख्तलिफ होगा, और वो क्या होगा ये जब आप शो पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा। किसी की शादी नहीं है, इनकी भी शादी नहीं है, ये तो माशाल्लाह ऐसे ही आए हुए, कितना प्यारा से जोड़ा पहना हुआ है। मैं तो जोड़ा देख रही हूँ, और आप ज़रा ब्रेक पे ले जाइए और ब्रेक के बाद आइए और देखिए कि यहाँ आज जोड़े हैं या जोड़े बनने वाले हैं या जोड़े टूटने वाले हैं। क्या हो रहा है आज मेरे शो पे नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद खुद ही देखिए। और इससे पहले कि आप ब्रेक लें, मैं आपको इस सहेली ने जो जोड़ा पहना है इसकी दास्तान सुनाने वाली हूँ। ये जोड़ा जो पहना है इसने, ये एक दफ़ा मैं भी पहन चुकी, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है, बड़ा प्यारा जोड़ा है। देखिए, ये है माया बख्शी, जेपी फैशंस की तरफ से माया बख्शी का एम्ब्रॉयडरीड शिफॉन कलेक्शन, जो कि आपको भी मिल सकता है। अगर आप खरीदना चाहें तो आपको ये मिलेगा जी एयरवाई पाकिस्तान भर में एयरवाई वर्चुअल शॉप से। और साथ साथ अगर आप ये जोड़ा खरीदेंगे तो जेपी फैशन की
तरफ से आपको मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड, और स्क्रैच कार्ड पे जो भी नंबर होगा उसको स्क्रैच करके आपने फटाफट 8068 पे SMS कर देना है। अगर आपके नसीब में हुआ तो इस जोड़े की कीमत, जो कि बहुत ही मुनासिब है, इसकी वैल्यू बैक आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। कैसे? डायमंड ज्वेलरी की कलेक्शन में। वाह वाह वाह, क्या बात है। साथ साथ और भी इनामात मिल सकते हैं। वो कैसे? जीतो पाकिस्तान में जाने का मौका मिलेगा, ईदी सबके लिए में जाने का मौका मिलेगा। तो ये देखिए ना, क्या बात है, एक जोड़े की वजह से आप क्या क्या जीत सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए मेरा शो देखने के लिए मेरे साथ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह आपको बहुत खूबसूरत लड़कियों से मैं मिलवाने वाली हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको एक सेगमेंट बाद समझ आएगा। अभी ज़रा मैं आपकी सुबह सुबह जो कहते हैं ना कि आंखें खुलवाना चाहती हूँ, खूबसूरत प्यारी प्यारी हसीन ख़वातीन से मिलवा के, लड़कियों से मिलवा के। आइए मैं वेलकम करती हूँ सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी मॉडल जो आपको अनकरीब फिल्मों में और ड्रामों में भी एक्टिंग करती हुई नज़र आएंगी, मगर अभी वो रैम्प पे अपने जलवे दिखाती हैं और साथ साथ बहुत खूबसूरत फ़ोटोशूट्स में बिल्कुल डिफरेंट उनकी शक्ल हर मेकअप में और कपड़ों में अलग अलग नज़र आती है। आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी हसीन खूबसूरत साइमा अजहर। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। और जी साइमा से हम बहुत सारी मजे मजे की बातें करने वाले हैं। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह सुबह फ्रेश मैं आपको दिखाऊंगी स्मार्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस हमारे पास मौजूद है, जो आपको बहुत सारे ड्रामों में नज़र आ रही हैं। अभी बहुत पुरानी नहीं है, मगर बड़ी जल्दी उन्होंने सबके दिलों में घर कर लिया है, उनकी मासूम चेहरे की वजह से और प्यारी एक्टिंग की वजह से। आइए वेलकम करते हैं इरम आज़म। जी, और हमारी तीसरी लड़की कहाँ है भाई? हाँ, मेकअप में। अच्छा जी, अभी जो तीसरी वाली हैं वो तैयार हो रही हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि आपको ये तीनों क्यों, आपसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ ना, और इनसे भी कुछ नहीं। ये तीनों यहाँ पे किसी खास वजह से हैं। जो हमारा हीरो है वो भी रास्ते में है और उसको नहीं पता कि ये लड़कियाँ, हसीन खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ होंगी। तुम तीनों पर्दे के पीछे होगी और तुम तीनों पर्दे के पीछे होगी। वो जो हमारा एक गेम है जो हम अक्सर करते हैं, यस। और तुम तीनों, सबको पता है कि तुम साइमा अजहर हो, सबको पता है कि तुम इरम आज़म हो, ठीक है, और सब तुम लोगों के फ़ैन हैं, सब तुम्हें जानते हैं। लेकिन जो हीरो आने वाला है उसको नहीं पता कि ये जो हसीन खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो हमने पर्दे के पीछे छुपा के रखी हैं, ये साइमा अजहर और इरम आज़म है। और तीसरी का नाम मैं तब बताऊँगी जब वो आएंगे। कहते हैं शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो पछता है। आप लोग इसके बारे में क्या कहें? I'm on diet. लड्डू नहीं खा सकती भाई, लेकिन लड्डू एक ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स। तो वो कभी-कभी क्रेविंग होती है लड्डू, बिल्कुल क्रेविंग होती है, चाहे वो मोतीचूर का हो या वो बेसन का लड्डू हो, लड्डू लड्डू होता है। हाँ। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो तुम्हारे ख्वाब क्या है कि जब एक्चुअली तुम्हारी शादी हो तो तुम्हारे ख्वाब क्या है कि क्या होना चाहिए, किस तरह शादियाँ होनी चाहिए? अच्छा देखें, जैसे एक लड़की होती है ना, लाइक मतलब जैसे हम आम लोगों में देखें तो वो उनका ये होता है कि मैं शादी के रोज़ इतनी अच्छी लगूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। ऐसा है, मेरे साथ भी है ऑफ कोर्स। लेकिन चूंकि हम लोग शोबिज़ में रोज़ इतना तैयार हो जाते हैं ना, रोज़ इतना मेकअप, रोज़ इतनी ज्वेलरी, तो वो एक आगे चल चल के ना इंसान का थोड़ा दिल जो है ना वो भर जाता है। तो मेरा पर्सनली अगर जैसे मेरी कभी शादी होगी तो जोड़ा भले मैं भारी रखूँ, लेकिन मेकअप को और थोड़े से बाल को मैं ड्रामेटिक नहीं लेके जाऊंगी। मैं उसको थोड़ा सटल करूंगी। हाँ, बीच की मांग निकाल लूंगी। दिल भी भर गया ना, दिल भी भर गया है तो बीच की मांग निकालूंगी। हल्का सा मेकअप, बहुत ज्यादा बेस नहीं लगाऊंगी। हाँ,
अच्छा। वेरी नेचुरल, ताकि जिसको मुझे और देखे जोड़ा जो कैसा होना चाहिए तुम्हारी शादी? इट शुड बी रेड। लाल रेड से अलावा रेड जोड़ा, रेड लिपस्टिक। हाँ। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता रेड जोड़ा, मुझे अच्छा? व्हाइट अच्छा लगता है। तुम्हें व्हाइट जोड़ा, तुम शादी बिल्कुल, और में मैं व्हाइट। चाहती हूँ कि बिल्कुल व्हाइट शलवार कमीज मैंने पहना और अरे नॉट वाह। गरारा नॉट शरारा। अच्छा। और मेरी शादी में कोई मतलब बड़ा सा हॉल ना हो, बहुत ज्यादा लोग ना हो। हाँ। इवन के बस जिस तरह से लोग नीचे बैठते हैं, मिलाद शरीफ होती है, दुआ होती है, हाँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में नाच गाने की जगह बहुत सारी दुआएं हों, हाँ। जिनके साथ मैं रुखसत हूँ। हाँ। तो वो वाह। दुआएं मुझे चाहिए। कितनी प्यारी बात तुमने वाह। क्यूट। वेरी नाइस। तो मेरे लिए इसलिए ये ज्वेलरी और ये सब कुछ शुरू से मुझे नहीं है कि नहीं मैं ये शौक। पहनूं यार। हाँ हाँ। हाँ जरूर, क्योंकि देख देख के इन लोगों को ओह गॉड इतनी प्यारी लग रही है हाँ। लोग, तो पहनना है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हुई, मुझे पसंद नहीं आता कि मैं अपनी जेब से किसी को खाना खिलाऊं। तो इतने सारे लोग आते हैं, हाँ। बातें बना के खाना हमारा खा के चले जाते हैं। हाँ, ये तो मुझे नहीं खिलाना, मुझे नहीं करना। हाँ। आप मुझे दुआएं दें, आप अच्छा सा खाना खाएं हाँ। और चले जाएं, और ना ही कोई कंपटीशन रखें। अच्छा, कोई मेडले शेडले शादी वादी नहीं, इतनी नहीं। ख्वाहिशात होती हैं? नहीं, मेरी नहीं है। मैं कहती हूँ अम्मी को कि आपकी हैं या मेरे भाइयों की हैं, तो उनकी शादी पे उनकी करेंगे, शादी पे हम करेंगे। मिल के करेंगे, ताकि मैं भी करूँ। और मेरी शादी पे बहुत सेटल होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं तुम खाने में दाल और सब्जी रखवा लोगी, गोश्त वोश्त नहीं? नहीं नहीं नहीं, खाने में सब कुछ होगा हाँ? जो होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये कि थीम थोड़ी सी ऐसी होगी जैसे किसी की लाइक दुआ हो रही है और निकाह हो रहा है और समथिंग के हमने अपनी बेटी को बस दुआओं के साथ रुखसत करना है। ओए। तो सब लोग कंपटीशन ना रखें मेकअप का, कपड़ों का, जो जैसा भी जिसके पास जितना सोना है वो भी ना पहने। हाँ। प्लीज आ जाए, मुझे दुआ के साथ रुखसत कर दें। सादगी पसंद लड़की भाई। अच्छा, जो तीसरी वाली हमारी जो लड़की है वो दीवानी है उस हीरो की जो आने वाले हैं, तो वो उनको बस सुनने में उनको पता लग गया, कहीं कानों कान खबर हो गई कि वो हीरो जो है आने वाले हैं और उनके बीच में पर्दा होगा। तो ये इन्होंने ना ये कंटेस्टेंट फौरन तैयार हो गई कंटेस्टेंट बनने के लिए और आ गई हैं यहाँ। हाँ जी, आइए वेलकम करते हैं जो हमारे आने वाले हीरो हैं, उनकी दीवानी। आइए 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 आइए। निदा बाजी, थैंक यू सो मच। आके बैठे बैठे, आपके कपड़ों से मेरा असल में शॉल अटक गई है। निदा बाजी, मुझे इतनी खुशी है आपने मुझे अपने शो पे आज मौका दिया अपने दीवाने से मिलने का। आपको पता है मैं उनसे आपके दीवाने हैं वो या आप उनकी दीवानी हैं? बस हम दोनों एक दूसरे के ख्वाबों में तो दीवाने होते हैं, हाँ। बाद पता चल जाएगा हकीकत में भी है वो मेरे तो आप दीवाने उनके हैं। सारे ड्रामे देखती हैं? मैं उनके सारे ड्रामे देखती हूँ और मैंने हर दिन अपने ख्वाब में भी देखती हूँ। वाकई? अच्छा, आपको उनकी कौन सी एक्टिंग अच्छी लगती है? रोमांटिक, एग्रेसिव, किस तरह की एक्टिंग? मुझे वो हर हाल में कबूल है, आप बुलाएं तो सही। ये मौका मुझे आपने दे दिया, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपकी अभी गले लग जाऊं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूं। उन्हें बुलाए ना, वो कहाँ है? आपने पूरे शो में अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज आप हम तीनों के गले लग जाइएगा। पर्दे से बाहर जाने की आपको इजाजत नहीं होगी। ओके जी, ठीक है। और अपने जज्बात देखिए, पर काबू। ये घूंघट नहीं उठेगा जब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, घूंघट नहीं उठेगा, लेकिन जज्बात पे काबू रखिएगा। ये एक फैमिली चैनल है, एक फैमिली नहीं, जज्बात पे काबू में नहीं रख सकती। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको नहीं पता इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया है। अभी ऐसा कोई दिन नहीं है, अभी ऐसा नहीं, मेरे लिए तो वही दिन है। आप क्यों अच्छा। नहीं समझ रही हैं? कहाँ है वो? बुलाया ना। आपने तो परांदा भी झुनझुनों वाला पहना है। हाँ, ताकि देखिए ना, खामोशी औरत का जेवर होती है, औरत का हुस्न होती है अगर वो कम बोले तो ना। और वैसे मैंने कम बोलने वाली लड़कियां पसंद है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। इसलिए मैंने ये परांदा पहन लिया है ताकि मैं जहाँ से गुजरूं उनको मेरी आवाज आ जाए। अच्छा, वैसे आपके सपनों के शहजादे वो कैसे बने? क्या उनमें ऐसी खासियत आपको लगी कि आपने उनको अपने दिल में जगह दे दी? जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, मैं तब से उनकी फैन हूँ। एंड इतना टॉल, डार्क एंड हैंडसम लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन तब वो से मैंने फैसला कर डार्क लिया। नहीं है, आपको गलतफहमी तो नहीं नहीं, होता? डार्क इन द सेंस के हैंडसम है वो, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। क्या पर्सनैलिटी है, क्या बात करने का अंदाज है, क्या देखने का अंदाज अच्छा, है। आप अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए प्लीज। ये नहीं ना, आपको नहीं दिखाऊंगी ना, मैं उन्हीं को दिखाऊंगी ना। निदा बाजी, इनको समझाए ना। उनको तो सुनिए, ये दोनों यहाँ पे क्यों आएंगी? वो देखिए, ये दोनों यहाँ पे आई हुई, इनकी साइमा अजहर है, बहुत आपके हीरो का जबरदस्त इम्तिहान मॉडल ले है, ये लें। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इरम आजम। और तो आप दोनों इम्तिहान लेंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? आप इम्तिहान में पास हो जाएंगी। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए।
अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं शादी से हट के क्या प्लान्स हैं? हर लड़की का आजकल सिर्फ शादी का प्लान नहीं होता, वो अपने करियर में कुछ आगे करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है। तो इरम क्या चाहती है, साइमा क्या चाहती है जिंदगी में करना? साइमा तो वही मतलब नंबर 1 मॉडल है, बन माशाल्लाह, चुकी हैं माशाल्लाह। और उसी को आई थिंक कैरी करेंगी, फिल्मों में आ रही हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ओके, आई थिंक मैंने एक्टिंग करियर जैसे आपको पता है कि स्टार्ट किया है, और अभी मैं कोर्स भी करके आई हूँ इंडिया से, अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट से, डांस का और एक्टिंग का। बड़ा अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से। और अब ये ऑब्वियसली परस्यू करूँगी यहाँ पे, और एक्टिंग करूंगी, फिल्म्स में दिखाऊंगी कुछ अपने जलवे। मॉडलिंग में तो ऑब्वियसली मैंने कर ही लिया है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिंग फिल्म की क्या होती है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी, सॉरी टू से, लेकिन जो ड्रामा सीरियल वाली एक्ट्रेसेस हैं वो फिल्म्स में आ रही हैं, तो वो हमें ड्रामा सीरियल ही लगता है। अच्छा, डांस आता है तुम्हें करना? डांस, हाँ, क्योंकि फिल्म में तो डांस भी करना ऑब्वियसली पड़ता है। डांस आता है, डांस लेकिन करना अभी तक मैंने वो जलवा किसी को नहीं दिखाया। दिखाया नहीं है तुमने, बचा के रखा। मैंने वो कुछ क्रीम है वो अपनी जो, जी जी बिल्कुल, शादी करना चाहती हूँ, क्या मेरी शादी करवा देंगी, वेडिंग वीक कर देंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। वो अभी वेडिंग वीक तो दूर है भाई, वो तुम्हें पसंद तो करें, पहले बैठो ना, तुम परेशान नहीं हो। कह रही मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, वो वेडिंग वीक करा देंगी आप, तो वो अब लड़का राजी हो तो ना आए। बात सुने, आपका चेहरा नजर आ रहा है। अब तो सब गया ना। अच्छा आप ये बताइए उन्हीं से शादी क्यों करनी है आपने? क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं ना, क्या बताऊँ आपको, ऐसी बातें नहीं हो सकता है वो मैरिड हो। नहीं, वो मैरिड नहीं। अगर वो मैरिड हुए तो फिर तो कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादियां जायज है। ये देखें, ऐसी औरतें होती हैं जो लोगों के घर खराब करती हैं। अच्छा, अगर पहली बीवी इजाजत ना दे फिर? तो ये उनका मसला, वो इजाजत लेंगे ही नहीं। आजकल कौन इजाजत लेता है ना? सही बात वैसे है ये बहुत प्यारी पहली लड़की है, बीवी मुझे से इस इजाजत बात लेनी पे। चाहिए, इतनी हसीन ऐसा लड़की जरूरी मैंने है आज ना? तक नहीं देखी। इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि इनको मेरी बात अच्छी लगी। ये तो पहले ही सरेंडर कर रही है कि लो भाई आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आपको मुबारक हो। हमें पता भी नहीं, लेकिन भाई हम भी पूरी कोशिश नहीं, करेंगे। मुकाबला हो रहा है और मुकाबले में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं मुकाबला जीतने हो के रहा लिए है, तैयार आप बैठी तीनों हूँ। जीतने की कोशिश करेंगी। ओ गॉड निदा, वो तो हाँ इतना, वो तो लेके भागने वाली हैं। मैंने तो पहले कह दिया कि इम्तिहान है आपका, जब हम दो बैठे हैं तो। लेकिन मैं हूँ जरूरी नहीं है कि जो जिसकी चीज के पीछे जितना पागल हो वो उसको उतनी अक्लमंदी से जीत भी ले। जब किसी चीज को जीतना होता है तो दिमाग का इस्तेमाल करना आप देखिए, मुझे बेवकूफ ना समझे, मैं जीत जाऊंगी प्लीज। आप वो तो पता चलेगा हमें जब पर्दा बीच में आएगा। वो जो आप परांदा बांध कर आई है ना, मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि आप ही लेके क्यों जाएंगी। बीच में आएगा निदा बाजी? वो पर्दा बीच में इसलिए आएगा कि मुझे आपकी शक्ल उनको नहीं दिखानी, ना इन दोनों की शक्ल तो दिखानी। फिर वो कैसे गेस करेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ? यही तो बात है। मैं चाहती हूँ कि असल में भी यही हो कि लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करे तो शक्ल देखे बगैर करे। ठीक है ना, यही होना चाहिए। इस शक्लों में क्या रखा है? वही रखा है, आपको क्या इंसान की पता? नेचर मिलनी चाहिए, आदत मिलनी चाहिए, आदत मिलनी भाई चाहिए। जैसा भी हो आप बस उसके साथ रह लें फ्यूचर में, तो हाँ। आप ना देखें तो जैसा भी क्यों हो, मेरी बात जैसा तो नहीं, इतने मेकअप जैसा में भी क्या होगा क्यों। जो मैं कर आई हूँ? फिर आप तो वो शक्ल ही एंड नहीं में दिखा रही। दिखाएंगे, एंड में दिखाएंगे। आप परेशान ना हो, पूरे प्रोग्राम में सस्पेंस रहेगा। अच्छा बात सुनो, तुम लोगों की डिमांड क्या है? अक्सर लड़कों की डिमांड होती है हमें ऐसी लड़की चाहिए वैसी, लेकिन हमारी जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं उनकी डिमांड क्या है? हैंडसम हो। हाँ, अच्छा, मुझे शक्ल वाला हैंडसम नहीं चाहिए, मुझे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी यानी टॉल हो, टॉल हो, गंजा नहीं हो, गंजा ना हो, पेट बाल निकला हुआ ना हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आई थिंक ग्रेसफुल होना चाहिए, एजुकेटेड हाँ चल जाएगा, लेकिन ग्रेसफुल होना चाहिए। उसको भी नो हाँ होनी चाहिए, शी किस तरह से कैरी पेट करना। निकला हुआ चल जाएगा। तो क्यों बाद में शादी के बाद निकल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी मैं क्या? अंदर कटवा लूंगी फॉरेन से। अच्छा ऐसा अंदर मैं तो निकाल सकी आज तक अपनी बेटियों का पेट है। इससे कुछ नहीं अच्छा पड़ता। आप क्या चाहती हैं? अगर आप जो हीरो साहब आ रहे हैं उनसे हटके मैं पूछूं, आपके ख्वाबों में शहजादा कौन है, क्या है? क्या है का क्या मतलब है? आप थोड़ी देर में आ तो जाएंगे, बस वही है, सरापा वही है, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको नहीं पता मुझे वो कितने अच्छे लगते ओ गॉड, अगर ये आज नहीं जीती ना तो यही खुदकुशी करते अच्छा है ना, फिर एक और टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई आपको लंबी उम्र हो। यहाँ ऑडियंस में कोई ऐसी खातून है जो किसी हीरो के पीछे बहुत दीवानी हो, आपके फेवरेट हीरो जिनके पीछे आप दीवानी रही हो हमेशा से? सुनिए, ये इतना तैयार होके क्यों आई है? ये ऑरेंज शरारे में जो बैठी ये लो, ये इनसे भी जाएगी। आगे भी करता लगा है फौरन। मैं बताऊं ना अपनी, जब लाइक वो कहते ना कि जब बचपन से जवानी की तरफ कदम रखा जाता तो मैं वहीद मुराद की दीवानी थी। मैंने बाकायदा वहीद मुराद की पिक्चर
मैंने वहीद मुराद की पिक्चर अपनी अलमारी के अंदर लगाई हुई, मेरे अब्बू ने देख लिया, मेरे अब्बू ने कोई निकलवाई, क्या खबरदार ये हरकतें क्या है तुम लोगों की। वहीद मुराद की फिल्में जो हैं वो एक चैनल था NTM, उस पर रिपीट हो रही थी। मेरे ज़माने में तो मैं जानती नहीं थी, जब छोटी थी, जब उनकी फिल्में रिपीट हुई हैं और बेचारे इस दुनिया में नहीं थे, तब वो मेरे आइडियल बने थे। मुझे वहीद मुराद इतने कोई अच्छे लगते थे उनकी फिल्में देखने के बाद कि वो मेरे आइडियल थे, मैं उनकी दीवानी थी। तो आप बताइए कि आप लोग किस हीरो के दीवाने थे? मैंने बता दिया आप लोगों को, ज़रा प्लीज़ माइक लेकर बताइए। हाँ जी 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 जी, मेजॉरिटी उन्हीं को पसंद। वहीद मुराद जी, अच्छा आप तो बड़े पुराने ज़माने की हैं, मतलब हमारा ज़माना एक ही लग रहा है अच्छा जी, आइए और बताइए, और कौन किस हीरो की दीवानी? एक और वोट वहीद मुराद जी। मोहम्मद अली की दीवानी है, वाह मोहम्मद अली की। हाँ जी, आप? मैं अदाकार नदीम को बहुत पसंद करती हूँ। नदीम को, क्या बात है। अच्छा जरा नई लड़कियां भी तो बताओ ना जरा, ये तो हमारे जमाने की लड़कियां बता रही हैं। ये सब उन्हीं को पसंद करती है जिनको मैं पसंद करती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा आइए जरा माइक आगे दीजिए बच्चियों को। हाँ भाई, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? एहसन खान। फेवरेट पक्का वाला वो? हाँ दीवाना वाला जी। हाँ जी, आप बताओ। फैसल कुरैशी। ओए होए, अभी बुला लूं फैसल कुरैशी को बराबर से, तुम्हारे बराबर ही है। हाँ जी, आप बताइए। कोई भी नहीं, आपके मियाँ आपके फेवरेट हीरो होंगे। कितना मस्का आप लोग मारते हैं अपने मियाँओं को। हाँ जी, आप बताइए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप बताएं। आप? मोहम्मद अली। आप भी मोहम्मद अली। हाँ भाई, यहाँ कोई है? आंटी आपसे पूछते हैं जो चश्मा लगा के बैठी हुई आंटी, आप मुझे बताइए आपका फेवरेट हीरो? अल्लाह, कोई नहीं कहेगा घर में कुछ। वहीद मुराद। वहीद मुराद आपका। आंटी आपका जानना है मुझे, बता दें। जावेद शेख। ओए होए, जावेद शेख की दीवानी भी है यहाँ। आप बताइए ना आंटी, मुझे कान में बता दें, मुझे कान में बता दें जल्दी से, मैं किसी को नहीं बता। अल्लाह बताए ना, डर रही है, घर में जाएंगी तो क्या कहेगा कोई। टीवी नहीं देखती? अच्छा तो इनकी मियाँ ही इनके हीरो होंगे भाई। हाँ जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद क्या हमारे हीरो यहाँ तक पहुँच जाएंगे? ब्रेक के बाद ओके जी, ब्रेक के बाद यहाँ हीरो होंगे। तीनों हीरोइंस एक तरफ होंगी पर्दे के और दूसरी तरफ होंगे हमारे हीरो। हीरो को नहीं पता कि 3 हीरोइंस यहाँ मौजूद हैं और इन तीनों में वो किसको सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ आप देख सकेंगे। किसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होगा ये सिर्फ आप जान सकेंगे। उनको कुछ नहीं पता कि इस तरफ कौन है, सिर्फ आपको और मुझे पता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक मजेदार शो देखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जी, ये पार्टीशन आ चुका है और हमारे हीरो साहब भी आ चुके हैं। जो हमारे हीरो साहब हैं, आप उनको ड्रामों में देख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ड्रामों में वो आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, और बहुत प्यारा काम करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं। तभी आपको कमर्शियल्स में भी नज़र आते हैं, ड्रामों में भी नज़र आते हैं और अनकरीब आपको फिल्मों में भी नज़र आएंगे। आइए वेलकम करते हैं हुमायूं अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़े से आप लेट हो गए, हम आपके इंतजार में बड़ी हमने तमीदें बांधी हैं। असल में रास्ते में आपको पता है ट्रैफिक, और फिर वो ट्रैफिक वाले ना जगह भी नहीं देते जाने कि आज हम नहीं जाने देंगे। ये देखे ना, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो सायरन होता है ना, जो एम्बुलेंस का या पुलिस वालों का, वो सायरन अगर गाड़ी पे लगा ले तो बड़ा बचत। अरे उसे भी जगह नहीं देते, उन्हें भी माइक पे बोलना पड़ता है कि प्लीज जगह सही कह रहे हैं आप। ये पीछे से आवाज आ रही होती है, जगह दे दे, जगह दे दे, जगह दे दे। जी ये बड़ा अच्छा आपने कुर्ता पहना हुआ है, ये जबरदस्त भाई। ये मुझे लग रहा है मैंने उनके पास देखा है। कौन से डिजाइनर है? रिपब्लिक, कुर्ता रिपब्लिक। कुर्ता रिपब्लिक, कुर्ता रिपब्लिक साकिब खान तनूली अच्छा ने इसको डिजाइन किया है खास तौर पे मेरे लिए, इस शो के लिए। थैंक यू भाई, आपने बड़ा अच्छा कुर्ता डिजाइन किया। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। आज का हमारा इंटरव्यू जरा चेंज तो नहीं हो गई? चेंज नहीं, ये आपकी सीट है। पक्का? जी जी, आज आप लाल सोफे पे बैठेंगे। कुछ खास बात है आज के शो में।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जाहिर है प्रोफेशन तो सब जानते ही हैं कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं आप बताएं, कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में माशाल्लाह? अगर स्ट्रगलिंग टाइम से देखा जाए तो इट्स बीन लाइक 15 to 16 years. 15 to 16 years। अच्छा, और स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ी कि आपको जब आप शोबिज में आए तो आपको कोई जानने वाला नहीं था, कोई भी नहीं, कोई पर्ची नहीं थी, दूर दूर तक नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, और वो इसी स्ट्रगल करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके साथ हम बहुत मजेदार शो करने वाले हैं, ठीक है? और वो मजेदार शो ये है कि आप सब जानते हैं आप हीरो हैं, मगर हीरो के लिए हीरोइन भी तो ढूंढना जरूरी है ना। वैसे तो हर ड्रामे में डायरेक्टर साहब हीरोइन ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज हमारे शो में होस्ट हीरोइन ढूंढ लेगी आपकी। अच्छा। मगर उसमें आपकी मर्जी चलेगी, डायरेक्टर आपसे नहीं पूछता होगा कि तुम्हें कौन सी हीरोइन चाहिए, मैं आपको ऑप्शंस दूंगी अपनी हीरोइन ढूंढने के लिए। ये बाकी लाल सोफा, ये लाल सोफा खास आपके लिए है। अगर मैं असल जिंदगी में पूछूं तो हुमायूं को किस तरह की हीरोइन चाहिए अपने साथ? किस तरह की हीरोइन चाहिए? हाँ, अगर हीरोइन की बात करें, लाइफ टाइम हीरोइन की बात करें, लाइफ टाइम हीरोइन की हीरोइन की मैं लाइफ टाइम हीरोइन की बात कर रही हूँ। लाइफ टाइम हीरोइन की सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिस्पेक्ट करना जानती है। अच्छा, फैमिली ठीक की, है। आपकी रिस्पेक्ट जब होती है तो फिर सारी चीजें खुद ही आ जाती हैं। अच्छा, पहली बात आपको ये है आपके जहन में कि रिस्पेक्ट करना जानती हूँ। हाँ, अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड क्या है? शक्ल सूरत फिजिकली कैसी हो देखने में? ऑब्वियसली प्यारी हो, मतलब गुड लुक्स तो काउंट होते ही हैं। वो कहते हैं फर्स्ट अपीयरेंस तो वो तो काउंट होती ही है, बिल्कुल। अच्छा, अगर वो गुड लुक्स भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे बढ़कर वो आपकी दीवानी हो, मतलब आपकी फैन हो ना, कोई जबरदस्त हो, डाई हार्ट फैन नहीं होती है जो बस खून, वो क्या कहते हैं, खून से खत लिखे, नस काट ले और वो इस तरह की। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि वो फिर मेरे खून से खत लिखना शुरू कर दे। ये तो डर लगता है ना फिर। अच्छा, आज थोड़ा सा आपका इम्तिहान ये है कि पर्दा आपके बीच में रहेगा और आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि थ्रू आउट द शो आप लड़कियों की शक्ल देखे बगैर उनकी बातों से और उनकी जो भी पर्सनालिटी आपको पर्दे के पीछे नजर आ रही है उससे जज करेंगे। 3 हम आपको हीरोइनें देंगे, उन तीनों में से आपने एक को चूज करना है इन दी एंड। ठीक है, ठीक है, आप राजी हैं इस बात पर? ठीक है, कोई एक हीरोइन चूज करनी है, तीनों में से चूज करनी है आपने, ठीक है? अच्छा। उनकी शक्ल देखे बगैर, लेकिन आपने मुझसे ये वादा करना है कि झांक झूम के आपने शक्ल नहीं देखनी। ठीक है, ठीक है, तो आप फिर अपनी आंखें बंद करें और ऑडियंस इन देखते रहो जब तक मैं बोलूँ ना, इन्होंने आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है? आंखें बंद देखते रहिएगा, जहां ये आंखें खोली आप लोगों ने जोर से चिल्लाना है। रेडी है? ओके जी, आप पे सबकी नजर है, पूरे पाकिस्तान की नजर है आप पे, हुमायूं बेईमानी नहीं होगी। आइए जी, हीरोइन नंबर 1, हीरोइन नंबर B, और हीरोइन नंबर 3, C या 3, ABC नंबर नहीं, सॉरी अल्फाबेट होना चाहिए। आंखें बंद किया हुआ, सो ना जाऊं मैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अच्छा, खोल सकते हैं। और आंखें खोल लें, मगर उससे ज्यादा आप अपने कान खोलें, ठीक है? तीनों हमारी खूबसूरत हीरोइंस यहाँ मौजूद हैं और देखते हैं कि इनमें से आपकी सबसे ज्यादा दीवानी कौन है। पहला सवाल मैं कर रही हूँ और आपने जो, जरा इनको प्लीज पेपर और पेन ये रखा हुआ आपके बराबर। हाँ, 1 मिनट, मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ऑडियंस जान चुके हैं ये कौन है, लेकिन आप नहीं जान रहे। ये पेन आपके लिए और ये कुछ नीचे रखने, भाई कुछ नीचे रखने को दो ना, वो कैसे लिखेंगे? बस ये हार्ड कॉपी कोई। अच्छा जी, पहला सवाल, मतलब मैंने लिखना है, उनकी चीजें नोट करनी है। आपने आप लड़की A B C लिख लें ताकि आपको पता हो, क्योंकि मैं नाम नहीं उनके बता सकती अभी आपको। हमारे जो लड़की नंबर A है या A है, सॉरी, ये तुम लोग उल्टे पुल्टे क्यों बैठ गए? अच्छा, लड़की नंबर A है, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगी। जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? इस वक्त तो ठीक है। नाश्ता किया आपने आज का? नाश्ता नहीं किया। ओह, बैठी, चाय भी नहीं पी? नहीं। अच्छा, लड़की नंबर B भी आपसे कुछ कहना चाहेंगी। हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, और लड़की नंबर C भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। क्या हाल है आपका? आपको पता है मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आज मैंने सुबह उठ के फजर की नमाज में मांगा कि मैं आज आपको देख सकूँ और आपको मिल सकूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली।
आपने तहज्जुद मिस कर दी मुझे लग रहा है, फजर से पहले तहज्जुद। अच्छा जी, आप तीनों लड़कियों की आवाज़ आप सुन चुके हैं। पहला सवाल शुरू होता है मेरा अब। हुमायूं हमारे साथ बैठे हैं लाल सोफे पर, और ये लाल सोफ़ा अभी सिंगल सीटर है। ये प्रोग्राम के कुछ ही देर बाद ये 2 सीटर या 3 सीटर हो जाएगा। 2 सीटर, सॉरी 3 सीटर इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 2 सीटर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3 सीटर है ना, इसके भी 2 मतलब हैं। हाँ, वो मतलब नहीं बोलते, जो समझ चाहे वो समझ जाए। पहला सवाल, जॉइंट फैमिली सिस्टम या अलग घर का मुतालबा। जी, हमारी लड़की नंबर ए, बी, सी तीनों से सवाल है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा पसंद है या अलग घर होना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम। लड़की नंबर ए। लड़की नंबर ए कहती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। लड़की नंबर बी क्या कहती है? जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो भी यही कहती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और लड़की नंबर सी क्या कहती है? जी, अलग घर होना चाहिए। अलग घर। और क्या वजह है, अलग घर क्यों होना चाहिए? बस इसलिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकें, यू नो। अच्छा, Yes. आप नहीं चाहती कि सास नंदों का झमेला हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं भाभियों? कह रही झमेला ना हो, लेकिन ये कि बस हम लोग ज्यादा बॉदर ना हो, यू नो, हम एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे सके। मिल लिया करेंगे, मना कब किया, लेकिन आप अलग घर की बात तो करने दे मुझे। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, आपको सवालों में जो आप जवाब सुनेंगे, में जो आपको बेहतर लगेगा आप उसको पॉइंट दे सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा। ठीक है, और फिर वो उन पॉइंट्स को मिलाकर फिर इन दी एंड जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2, अगर शौहर बीवी की बर्थडे, यानी अगर हुमायूं बीवी की बर्थडे भूल जाए तो क्या करेंगी आप तीनों? ठीक है, नाराज हो जाएंगी, बात नहीं करेंगी, महंगे से गिफ्ट की डिमांड करेंगी, या ऑफिस से छुट्टियां दिलवा कर पाकिस्तान टूर पे ले जाएंगी? मैं तो ऑफिस से छुट्टियां दिलवा के पाकिस्तान टूर पे भी लेके जाऊंगी और एक महंगे से गिफ्ट की भी डिमांड करूंगी। है, लड़की नंबर सी बोली है आप। सी है। सी क्या कह रही है? दोबारा बोलिए प्लीज। लड़की नंबर सी। मैं बोलूंगी ऑफिस से छुट्टियां करें, क्योंकि देखिए इतने बिजी एक्टर हैं, अब छुट्टियां इनको मुश्किल से मिलती हैं, तो बोलूंगी थोड़ी सी छुट्टियां करें और हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, और एक अच्छा सा महंगा नहीं सस्ता ही सही गिफ्ट तो देना, वो तो बनता है ना, बर्थडे उसके बगैर अधूरी है। और नाराज मैं नहीं होंगी। और एक और क्या बात आपने कही थी? मैंने कहा था कि क्या आपको महंगा से गिफ्ट की डिमांड होगी? नहीं, सस्ते से गिफ्ट की डिमांड होगी, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा, ठीक है। लड़की नंबर ए क्या कहती? गिफ्ट सस्ता। हाँ। और जो टूर होगा वो पाकिस्तान टूर ही तो कह रही है बेचारी। अच्छा, पाकिस्तान टूर महंगा है। अच्छा, ओए होए। लड़की नंबर ए कुछ बोलना थोड़ा चाहती है। सवाल रिपीट कर दें आप। सवाल यह है कि शौहर अगर आपकी बर्थडे भूल जाता है तो आप क्या कहेंगी? उसका यानी कि हर्जाना क्या होगा? महंगे गिफ्ट की डिमांड होगी, पाकिस्तान टूर होगा, छुट्टियां दिलवा के पाकिस्तान टूर पे लेके निकल जाएंगी मियाँ को, या फिर क्या करेंगी? हाँ, या महंगे से गिफ्ट, या फिर गिफ्ट की डिमांड करेंगी महंगे से? क्या करेंगी? मुझे लगता है या नाराज हो जाएंगी? तीसरा ये, या नाराज हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है खाने पे चली जाऊंगी बस। बस खाने पे? बस ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपके पास है नाराज होना, महंगा से गिफ्ट की डिमांड करना, या तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान टूर पे मियाँ को छुट्टियां दिलवा के निकल जाना। 3 ऑप्शन है आपके पास। फोर्स नहीं करूंगी, तीनों ऑप्शन उनके ऊपर छोड़ दूंगी। अच्छा, तीनों ऑप्शन आप मियाँ के ऊपर खुद ही छोड़ देंगी। ये लड़की नंबर ए ने कहा। लड़की नंबर बी क्या कहती है? नंबर नहीं, मतलब लड़की बी। हाँ, बर्थडे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो सॉरी बोल देंगे तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपके ऑप्शंस हैं तो उसमें कोई गिफ्ट दे दें। कोई गिफ्ट दे दें, और वो महंगा सा गिफ्ट होना चाहिए। जो भी हो, जो मुझे पसंद हो, उन्हें पता होना चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, अगला सवाल, शौहर की सैलरी खुद रखेंगी या शौहर को रखने देंगी? लड़की नंबर ए। पैसा इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑब्वियसली जब घर में एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है तो वो रख ले अपने पास। और अगर मुझ पे ट्रस्ट है ऑफ कोर्स, और बीवी हूँ और लगता है कि घर अच्छे से तरीके से चला सकती हूँ, तो दे मुझे हाथ में फिर। यानी इन शॉर्ट ये कि शौहर की सैलरी आपका खुद रखने का इरादा है, अगर उनकी इजाजत से, मतलब कोई फोर्स नहीं है। मैं एक बड़ी लिबरल वाइफ हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं वाली डिमांड रखूँ कि हर चीज़ मैं करूँगी। ऑब्वियसली ये बाहमी रजामंदी होती है मियाँ बीवी के बीच की, और अगर वो करेंगे तो हो जाएगा। अगर जॉइंट फैमिली में ये खातून साथ रहेंगी तो उसमें
लड़के की माँ और लड़की की माँ दोनों साथ रहती हैं एक इत्तेफाक से। जी बिल्कुल। तो लड़का फिर किसको जाके सैलरी दे? दोनों माँ को देना चाहिए फिर। किसकी माँ को? आप अपनी माँ को। दूसरी भी तो माँ है। नहीं, कह रहे हैं कि अगर लड़की की माँ भी साथ रहती है और लड़के की माँ भी। ओके, तो फिर ज्यादा बेहतर ये है कि खुद ही रख लीजिए। गुड आंसर। I was expecting this answer. अच्छा। गुड आंसर। ए हाँ थे जी, ना? ए से, ये ए ने जवाब दिया। बी क्या कहती ही रख लें तो बेहतर है। खुद ही रख लड़का। ओके जी। और सी क्या कहती है? अगर खुद रख लेंगे और बुरी आदतें हैं, पैसा खर्च कर देगा, फिर क्या हाँ, होगा? सवाल आपसे कर रहे हैं ये लड़की नंबर बी। अगर बुरी आदतें हैं, अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके पास कोई बुरी आदत है या कुछ कहीं जा रहे हैं, तो बोलूँगी फिर नहीं, फोर्स करूँगी कि आप मुझे दे दें क्योंकि आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे। क्योंकि इसी तरह होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को और इसी अगर तरह आपकी ठीक है। सास कहेंगी कि सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, तो बोलूँगी ठीक है आप ले लें क्योंकि उनका पहला हक है। और सास बहुत आउट गोइंग हो, पैसे खर्च करने वाली हो, फिर क्या होगा? क्योंकि मैं सास को तो आंसर नहीं दे सकती ना कि आप ये करें और वो ना करें, क्योंकि वो तो बड़ी है। देखो तुम ज्यादा अच्छी बातें मत करो। लड़की नंबर बी, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो प्लीज। जी, लड़की नंबर सी आप क्या कहती हैं? मैं ये कहूंगी कि आधी सैलरी वो अपने पास रखे और आधी मुझे दे दें, दोनों अच्छा। मिल के उड़ाएंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा निदा बाजी, हाँ मेरी जी। बात सुने, मैं घूंघट हटाना चाह रही हूँ, मैं आ जाऊँ क्या प्लीज? नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहा। आपने देखे भाई, अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जो अपनी दीवानगी है वो अपने पास संभाल के रखें। अभी पूरे प्रोग्राम तक आपने ये घूंघट रखना है। नहीं ना, देखिए मुझे जाना है ना मिलने। नहीं देखिए, आपने नहीं जान आना, वरना ये आपको ले जाएंगे बाहर हमारे डायरेक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी हुमायूं, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया लड़की नंबर सी से? लड़की उनको सी मेरा से जवाब इतना पसंद आया, मुझे नहीं, पता वो है। बात आप लोगों की स्टार्ट हो गई ना, इसलिए मैंने किया अच्छा जी, नहीं। क्या अब आप आप इसको कुछ सवाल- रिपीट करें अगर, तो मैं सवाल करूं। सवाल मैंने किया था कि तनख्वाह खुद रखेंगी या मियाँ को देंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आधी वो खुद रखें, आधी वो रखेंगी और दोनों मिलकर उड़ाएंगी। अच्छा, क्या उड़ाएंगे? कबूतर? देखे ना, देखिए आपको ये फायदा होगा कि आपको बार बार मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, आपको तंग नहीं करूंगी। जो पैसे मेरे पास होंगे उससे मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी। अच्छा, जो आप फिरूंगी। पैसे नहीं मांगेंगी वो फायदा होगा, हाँ और ना, जो पैसे दे चुका हूँ वो समझे आप, वो भी फायदा ही है। अच्छा, तो उड़ाने के बाद फिर घर का किराया कौन भरेगा? आप, आपके पास है तो वो तो खत्म हो जाएंगे, वो उड़ तो कह जाएंगे। रहे हैं ना, रखा हुआ है आपने, तो संभाल के रखे हुए हैं ना आधे। नहीं तो कह रही वो आधे दोनों मैंने- मिलके उड़ाएंगे तो उड़ गए। नहीं अब नहीं तो उड़ा, कबूतर देखिए उड़ गए। अच्छा ठीक है, मैं उड़ा लूंगी, आप मत उड़ाइएगा, आप संभाल के रखिएगा प्लीज। अच्छा, आप क्या करेंगे? क्या किस चीज में उड़ाएंगी? मैं शॉपिंग करूंगी, अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाऊंगी, सी व्यू समंदर पे जाऊंगी, इतना मजा आएगा, वहां पे पानी पूरी खाऊंगी, और क्या बताऊं मैं आपको। महंगी नहीं है वो, महंगी नहीं है ज्यादा, जी, जी। छोटी छोटी ख्वाहिशें। हाँ जी, अगला सवाल, प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? जी, लड़की नंबर ए, लड़की ए। नंबर क्यों बोल रही हूँ मैं? हाँ वो एक गाना है ना, छोटा सा घर मैं तुझको दूंगा। हाँ, हाँ, याद है ना, बस वही फिट होता है। प्यार ही इम्पोर्टेंट है, प्यार इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लड़की जो ए अच्छा, है। ये जो प्यार इम्पोर्टेंट है, ये तो 1980 वाली बात हो गई ना। अब हम 2017 के 17 जनवरी में बैठे हैं, तो उस हिसाब से जरा अब बताएं। देखिए, दोनों चीजों में एक चीज चुननी है। हाँ। ठीक है, पैसा नसीब से आता है। हाँ, ठीक है, वो आपको इस तरह जितनी भी आप जद्दोजहद कर लें, उसके पीछे भाग लें, वो जितना नसीब में नहीं नहीं, नसीब नहीं, ये तो ये है आर या पार, पैसा या प्यार। हाँ, पार, दो चीजें हैं ना, मेरे सामने बीच का कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, पैसा तो किसके नसीब से आता है? इन्होंने कहा कि इनका ऑप्शन प्यार है, पैसा नहीं। औलाद के नसीब से भी आता है जी, नहीं, शादी के बाद किसके नसीब से आता है? बीवी के नसीब से आता है। पैसा बीवी के नसीब से। जी ठीक है। लड़की बी क्या कहती है, पैसा या प्यार? मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों नहीं, मैं एक- ऑप्शन नहीं है, चूज नहीं कर सकती। चूज नहीं कर सकती। हर चीज, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती दुनिया में, चूज नहीं कर सकती, ऑप्शन नहीं है आपके पास Of चूज course. करने का। आपको फिर प्यार। पैसा चाहिए या प्यार? प्यार। ओके जी, लड़की बी भी कह रही है कि उनको प्यार चाहिए। चलो यार, लड़की पैसे सी, बचेंगे भाई। हाँ भाई, पैसे बच गए, सस्ते में छूट गए आप। हाँ। जी, लड़की सी क्या कहती हैं? देखिए प्यार मैं इतना करती हूँ कि काफी है, तो वो पैसे को इम्पोर्टेंट समझे। ठीक है, ठीक है रानी दबाजी, बिल्कुल। थैंक यू।
जी लड़की सी कहती यार है ये कि वो- लड़की सी जो है, हाँ। आ जाऊं? इसके पापा क्या करते हैं? आ जाऊं मैं उधर, आ जाऊं प्लीज, वो बुला ले अपने वो मुझे। जो पापा और मामा और ये सारी खानदान की चीजें ये आपको बाद में बताई जाएंगी। नहीं ना, ये तो पता होना चाहिए लड़की सी जो इतनी बातें देखिए कर मुझे रही है, तो पसंद उसके- करने आप फायदे में रहेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं फायदा यही तो, फायदे के लिए तो पूछ रहा हूँ, पापा क्या करते हैं? वो नहीं तो फायदा ही तो बता मालूम दूं। करना है। नहीं पापा लड़का ढूंढता है इनके लिए। पापा तो अभी खाली एक ही काम करें, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे। बस यही लग रहा है। हाँ पापा यही काम करें, लेकिन लड़की ने उनको मना कर दिया है, क्योंकि लड़की आपकी दीवानी है। अच्छा जी अच्छा। ये चक्कर है। अगला सवाल मैं आपसे कर रही यार हूँ। मांग वो पैसा रही है और दीवानी मेरी है, ये क्या चक्कर है? वो कह रही है जो वो प्यार आपसे करती है वो काफी है, अब उसे पैसे की डिमांड है। अच्छा, ठीक। हाँ वो प्यार आपसे इतना करती है वो काफी है। सच जवाब दिया है मैंने आपको। सही। अच्छा जी अगला सवाल ये है कि शौहर का दिल जीतना जरूरी है आपके लिए या सास ससुर का? पहले किसका दिल जीतना जरूरी है? बड़ा इम्पोर्टेंट लड़की ए। नहीं, अब लड़की सी से ही स्टार्ट करें। अच्छा जी लड़की सी, अगर आप पहले जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। शौहर का दिल पहले जीतना जरूरी है या सास ससुर का? देखिए मैं जब पहले उनसे शादी से पहले उनसे फोन पे बात कर लूंगी ना, तो मैं उनका दिल जीत चुकी होंगी, तो शादी के बाद जाहिर है सास ससुर का ही दिल जीतूंगी ना। ओके तो आप कहेंगी कि शादी के बाद आप सास ससुर का दिल जीतेंगे। और अगर अरेंज मैरिज हो और बातचीत ना हुई हो, हाँ ये तो अब होता ही नहीं है, छोड़े, मैं आपसे बात कर लूंगी, आप टेंशन ना लें। नहीं एक ऑप्शन असल में 2017 में खड़े ये हैं। कैसे हो सकता है कि बात कर ले और मैं टेंशन ना लूं? हाँ। बात करने के बाद ही तो टेंशन होती है। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ जी। कि अगर बातचीत ना हो, बिल्कुल अगर तो? बातचीत ना हो, अरेंज मैरिज हो, हाँ। बिल्कुल ये अरेंज हो ही नहीं सकती, मैं तो शदीद लव का मुजाहरा कर रही हूँ यहाँ पे जब से आई हूँ। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया करूंगी अपनी ऑडियो, टेंशन ना ले, ना करें आप, बात जाएं। चलो सही है। जी लड़की ए, अब आप जवाब देना पसंद फरमाएंगी? नहीं, बी के बाद। अच्छा भाई ओके भाई, जवाब रोक के रख रही। लड़की बी, आप क्या जवाब देंगी? पहले मियाँ का दिल जीतना जरूरी है या सास ससुर का? मियाँ के बाद ही सबका दिल जीता जाता है, लेकिन मियाँ का प्यार पाने के लिए आई थिंक उसका प्यार पाना इम्पोर्टेंट है, जो हो गए उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, उसकी माँ। तो आई थिंक उनको अगर प्यार मिल गया मुझे तो उसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन आपका जवाब सीधा सीधा ये है कि पहले मियाँ का दिल जीतना जरूरी जी बिल्कुल, शौहर। ठीक है। जी लड़की नहीं ए। एक बार फिर बी जो है, हाँ। वो पहले क्या शौहर का दिल जीतना चाहिए या पेरेंट्स का? कह रही है पहले शौहर का दिल जीतना चाहिए। अरेंज मैरिज में तो पहले शौहर का दिल जीता जाएगा, उसके बाद ही आप। ठीक है जी लड़की ए क्या कहती हैं? अच्छा, मेरा ये है कि जिसने उनको पैदा किया है ऑब्वियसली माँ, माँ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप ब्याह के जाते हो किसी और के घर पे तो आप अपना पुराना घर छोड़ देते हो, अपना मैका छोड़ देते हो। हाँ। तो माँ का दिल सबसे पहले जीतना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं नहीं दे सकती। हाँ मतलब कभी भी नहीं दे पाऊंगी अपने शौहर को, जो माँ देती है। हाँ। तो पहले सबसे मैं माँ का दिल जीतूंगी। ठीक है। क्योंकि अगर कभी खुदा ना खासा मेरा शौहर मुझसे रूठ के भी जाता है लेकिन या आप कुछ, माँ का दिल जीतने में लगी होंगी और शौहर जो है वो कहीं और दिल ऐसा हो जितवाने ही में- नहीं सकता कि अगर मैं माँ का दिल जीत लूं तो वो मेरे कदमों में ना आए। ओए होए Very good. ओए होए क्या बात है। तो ये तीनों लड़कियों ने जवाब दे दिए जनाब। हम छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, एक वक्फे के बाद वापस आएंगे और इस वक्फे में खुदा के वास्ते जो मेरी टीम है वो यहाँ चौकीदारी का मुजाहरा करेगी। मैं हुमायूं को कंट्रोल करती हूँ यहाँ के, वो बिल्कुल नहीं झाकेंगे ये। खबरदार ये तुम लोगों ने बड़े कमजोर पर्दे लगाए। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे आज हम निकले हैं हुमायूं की लाइफ टाइम हीरोइन ढूंढने निकले हैं। देखते हैं कि हम इसमें कितने कामयाब होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सूजी छोड़ के सुशी खाएंगे हम सारे यार, एक नहीं दो नहीं चार करेंगे प्यार। 5 स्टार के सारे कोने बुक कर देंगे हम, लिमोजीन और बेंज फरारी हिट कर देंगे हम। आजा बेबी डांस दे, जीने का फिर चांस दे, जिसको ना मैं भूल पाऊं ऐसा तू रोमांस दे। तेरा हिल गैया 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 गैया।
आगे आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है और हम अभी अभी आए हैं वापस। अच्छा, मैं तो इंतज़ार में थी कि हम वापस कब आएंगे। हमारी तरफ एक तरफ है हुमायूं अशरफ और हमारी दूसरी तरफ है 3 हीरोइंस जो हम ढूंढने निकले हैं हुमायूं अशरफ के लिए, जो कि लाइफ टाइम हीरोइन ढूंढने निकले हैं। सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी है, मगर ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, ड्यूरिंग सवाल हमारी जो प्यारी प्यारी खूबसूरत हीरोइनें हैं, इन्होंने मट्टी की प्लेट पर अपनी तरफ से मोहब्बत का ख़त लिखना है। यानी कि ज़माना आगे बढ़ गया है, मगर अपनी तरफ से जो इनके दिल में एहसासात हैं हमारे हीरो के लिए, ये वो लिख कर भेजेंगी कि अगर ये शादी करेंगी या बीवी बनेंगी तो ये आपसे मोहब्बत का इजहार किस तरह करेंगी। ये तीनों ये लिख रही हैं और यहाँ सवालात का सिलसिला भी दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो हुमायूं की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं हीरोइन से। तो आइए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। अगला सवाल, हाँ भाई, वेडिंग एनिवर्सरी पे बाहर रोमांटिक डिनर शौहर के साथ या घर में, जो भी घर में बना हो वो ससुराल वालों के साथ सेलिब्रेशन होगी। पहली वेडिंग एनिवर्सरी हो, दोबारा सवाल रिपीट कर रही हूँ, पहली वेडिंग एनिवर्सरी हो, शौहर के साथ बाहर जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना पसंद करेंगी या घर में रह के ससुराल और शौहर वालों के साथ अपनी पहली शादी की सालगिरह मनाएंगी। लड़की नंबर 1। अच्छा, अगर घर से प्रेशर नहीं है कि घर में ही रहो तो ऑब्वियसली बाहर जाना चाहूंगी, कैंडल लाइट डिनर करूंगी, एक फूल लूंगी। हाँ। और चाहूंगी कि वो भी मुझे एक फूल दें। आप लोग के साथ लिखते भी रहें कुछ? जी, सब लिखते भी रहे ना। हाँ, मैंने तो कहा है एक्टिविटी भी साथ करते रहे, सवालों का जवाब भी। घूंघट हटा दूं मैं, देखिए लिखूंगी कैसे। अच्छा, हटा लें थोड़ी देर के लिए जी। तो आपने नोट कर लिया है लड़की नंबर 1 का सवाल जवाब? जरा डिटेल में, थोड़ा फिर से जरा डिटेल में प्लीज दोबारा प्लीज जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी हुमायूं कि अगर आपके वालिद और वालदा की तरफ से या मेरे घर वालों की तरफ से कोई रुकावट नहीं है तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ बाहर जाके खाना खाना चाहूँगी और फूल भी लूँगी। और ऑब्वियसली अगर उसमें आप मुझे कुछ रिंग शिंग भी पहनाएंगे तो दैट वुड बी रियली गुड। ठीक है, पहली शादी की सालगिरह है वो तो अकेले एक कुछ बातें होती हैं, पूरे साल का जायजा लिया जाता है। हाँ। आगे की फ्यूचर प्लानिंग होती है। हाँ। बहुत कुछ होता है जो इंसान आगे के वादों को भी डिस्कस करता है जी। तो मोहब्बत एक दिन पहले नहीं हो सकता ये डिस्कस? नहीं, वो एक्चुअली उसी दिन मैं फैमिली प्लानिंग करूंगी। अच्छा, ठीक है। ओहो, ओके। आगे लड़की बी क्या कहती हैं? भाई नो कॉम्प्रोमाइज में बाहर जाना चाहूंगी। नो कॉम्प्रोमाइज, सिंपल जवाब कि वो शादी के एनिवर्सरी बाहर जाके मनाना चाहेंगी जी। बाहर जाके मनाना चाहेंगी जी? बाहर जाके मनाना चाहेंगी जी, बाहर जाके मनाना चाहेंगी। लड़की बी भी यही कहती है। अच्छा, लड़की सी क्या कहती है? नहीं, एक मिनट ना। हाँ जी, अगर सास मेरी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मेरी सास, आपकी सास यानी लड़की की माँ जी, नहीं उनको नहीं लेके जाऊंगी और मैं लेके जाना चाहूँ फिर? नहीं, जब मैं एक बार घर पे सेलिब्रेट कर लेते हैं, सबके साथ केक काट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना है। ओके, वो तो बाद हो गया ना, वो तो फिर बाद में तो कुछ भी हो सकता है। पहले वाली बात हो रही है अभी। पहले क्या मतलब? पहली वाली बात पहली क्या होगी कि मतलब मैं अपनी सास को साथ लेके जाना चाहूँ वेडिंग एनिवर्सरी? नहीं, मैं आपकी सास को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी, आपकी सास को। यानी कि इनकी अम्मी को ये नहीं लेके जाएंगी साथ, के मना कर देंगी। क्यों, वजह? क्योंकि ये कबाब में हड्डी नहीं चाह रही होंगी ना, इसलिए। नहीं, जब मैं उनकी माँ को नहीं लेके जा रही तो अपनी माँ को क्यों लेके जाऊँ? ठीक है, फिर उनकी माँ को भी ले जाएं। नहीं तो फिर एक बार सेलिब्रेट कर लेना, फिर इन्हीं की सुन लें, आप मेरी क्यों सुन रही हैं? अच्छा, नहीं भाई, आप नाराज नहीं करें लड़कियों को। लड़की सी क्या कहती हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब पहली शादी की सालगिरह होगी ना तो मैं पूरे खानदान को जमा करूंगी, घर पे इतनी बड़ी दावत करूंगी, हम सब मिलके केक काटेंगे, कितना मजा आएगा ना। इसलिए कि मुझे गिफ्ट बहुत सारे मिलेंगे, समझा करो ना। जी, सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। वहाँ लड़कियाँ आपके लिए बहुत ही रोमांटिक सी लाइन या कुछ भी उनको मट्टी की प्लेट पे लिखने का मौका दिया गया है, वो उस पर अपने दिल का हाल आपसे बयान करने के लिए वो लिख रही हैं। अगला सवाल, अगर आपको शौहर बोले मुझे एंटरटेन करो तो आप क्या करेंगी? उसे गाना सुनाएंगी, डांस करके दिखाएंगी, या लतीफ़े सुनाएंगी, या कोई मज़े की फिल्म दिखाएंगी? क्या एंटरटेनमेंट का जरिया आप किस तरह बनेंगी? या खरी खरी सुनाएंगी? या खरी खरी सुनाएंगी जी।
लड़की ए, या तो जो है वो मूवी पे जाऊंगी, सिनेमा। तो खुद एंटरटेन होना चाह रही है। हाँ, आपके साथ होंगी ना। अच्छा लड़की ए जो है वो कह रही है कि मूवी पे जाना हाँ, चाहेंगी। या तो शेर व शायरी जो है मुझे बहुत पसंद है, ऑब्वियसली उनसे बोलूंगी मुझे अच्छे अच्छे शेर सुनाइए। नहीं नहीं, आपको एंटरटेन नहीं होना। एंटरटेन हो रही है। एक्चुअली सवाल ये है कि आपको एंटरटेन करना है अपने मियाँ को, तो आप कैसे एंटरटेन करेंगी? डांस करेंगी, गाना गाएंगी, लतीफे सुनाएंगी, शेर व शायरी सुनाएंगी, या किसी कोई अच्छी सी मूवी रेकमेंड करेंगी कि चलो ये मिलकर देखते हैं? मूवी रिकमेंड करूंगी, मूवी के साथ मूवी देखेंगे और बहुत सारी बातें करूंगी। मूवी देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगी जिससे आप एंटरटेन करेंगी। ठीक है, लड़की बी क्या कहती है? क्या करना है मुझे? आपसे सवाल ये किया गया है कि आप अपने मियाँ को अगर एंटरटेन करेंगी तो कैसे करेंगी? डांस करेंगी, गाना गाएंगी, लतीफे सुनाएंगी, किसी कोई मूवी रेकमेंड करेंगी, दिखाएंगी, या कुछ और करेंगी? वो नाराज हो गए क्या? नहीं, एंटरटेन करना है। अच्छा। बोर हो रहे हैं, छुट्टी है। मैं बोलूँगी बाहर चले, मैं अपनी बातों से उनको एंटरटेन। अच्छा, आप उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगी? हाँ बिल्कुल। और अपनी बातों से आप उन्हें एंटरटेन करेंगे? जी बिल्कुल। जी, लड़की सी क्या कहती हैं? मैं कहूँगी आप अपने दोस्तों में जाए, खुद ही एंटरटेन हो जाएंगे। मेरा दिमाग खाने में सो जाती हूँ। भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने एंटरटेन होना है, मेरे साथ वो एंटरटेन कैसे होंगे? सोचे आप, किस बंदी से आप? यार ऐसी तो 2 बीवियां होनी चाहिए, है ना? अच्छा जी, अगला सवाल, शौहर की बात मानेंगी या सास की बात मानेंगी? अगर कहीं अटक गई और सास कुछ कह रही हूँ और शौहर कुछ कह रहे हों तो क्या करेंगी? सास की बात मानेंगी या शौहर की बात मानेंगी? लड़की ए। भाई मैं सास को ही वैल्यू दूंगी, मैंने पहले भी कहा है, आपको पता है ये बात। हाँ, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कभी कुछ गलत तो नहीं सोचेंगी। ठीक है, आपने कहा कि आप सास की बात हो सकता है मानेंगी, वो कुछ गलत कह रही हूँ। और अगर वो कुछ गलत कह रही हूँ तब भी? तो हमारे इस्लाम में है कि अगर माँ बाप गलत भी कह रहे हो तो खामोश हो जाओ। यानी ठीक है। अच्छा, यानी यानी वो कि कह अगर रही- वो कहेंगी हाँ। कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो तो? हाँ, तो जब 4 शादियाँ जायज हैं ओए होए। इस्लाम में तो कर लो। ओए ओए, अरे बाप रे, भाई यानी कि आप तब भी सास के हुक्म की तामील करेंगे? मैं फैसला तो- करूंगी। यहाँ तो आखिरी कील ठुक गई। मैं करूंगी, मैं लिटरली करूंगी हुमायूं। अच्छा, क्या बात है भाई। जी, लड़की बी, सास की बात मानेंगी या शौहर की बात मानेंगी? क्या करूँगी? लड़की बी रोमांटिक कोई सेंटेंस लिखने में इतना कोई मशगूल है कि वो सवाल ये है कि सास की बात मानेंगी या शौहर की? ये शौहर की बात हाँ, मानूंगी। किसकी क्या- बात किस मानेंगी? बात पे? किसी भी बात तुम पर। मेरी बात मान लेना, मैं नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अगर मानने वाली होगी तो मान लूंगी, अगर सास मेरे लिए कुछ अच्छा बोल लूंगी तो उनकी मान लूंगी। आर या पार, सास की बात मानेंगी या शौहर की। शौहर की मानेंगी? भाई लड़की बी ने कहा मैं शौहर की बात मानूंगी। शौहर की। सिंपल। जी, और लड़की सी शौहर क्या कहे, कहती? अगर शौहर कहे कि मुझे दूसरी शादी करनी है फिर? कभी भी नहीं भाई, क्या हो गया? कभी भी नहीं, देखा, कभी भी दूसरी नहीं। शादी में तो भाई बना दिया हाँ। शौहर को। उसे भाई नहीं कहा, भाई का है भाई। वो आप भाई और भाई में फर्क समझा करें। जी, लड़की सी क्या फिलहाल कहती तो- है? कुछ मैं ये कहती हूँ कि मैं सवाल ही भूल गई। अच्छा भाई, 4 दफा रिपीट करना पड़ता है। जी, आप सास की बात मानेंगी हाँ। या मियाँ की बात मानेंगी? भाई मैं पहले दिन ना इनसे पूछ लूंगी कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी बात मानूं या उनकी। जो ये बोलेंगे मैं उसे फॉलो कर लूंगी, सिंपल। या इन दोनों ने मेरी बात मानी, वो भी ऑप्शन है। नॉट अ बैड ऑप्शन। भाई इन्होंने क्या साफ कहा? इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो इनकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर ये दोनों मेरी बात माने तो ज्यादा बेहतर। नहीं, लेकिन साथ ये भी देखें मैं ऑप्शन दे रही हूँ ताकि उन्हें मुश्किल ना हो कि वो जो कहेंगे मैं उनकी बात मान लूंगी, और अगर वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो बोलूंगी आप दोनों मेरी बात मान लें। ये ठीक है? ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल, घर में हुई सास से लड़ाई का मैके में वावेला मचाएंगी या मिसनी बीवी बनकर मियाँ के कान भरेंगी? मियाँ के कान भरूंगी मैं तो। ये साफ कह दिया है लड़की सी ने। भाई आप जैसा तीखा लड़की सवाल, सी कह रही है कि मैं मैके में नहीं बताऊंगी, जाके वावेला नहीं मचाऊंगी, रोध होंगी नहीं, मिसड़ी बनके
मेरी मियाँ एक के बात सुने, देखिए आप अपने तीखे सवालों के जवाब कितने तीखे रखे। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं मियाँ की बात नहीं मानूं, वो मियाँ क्या था भूल गई। हाँ, मैके के हाँ, कान में मैं कि भरूं। मैं जाके वावेला मचाऊंगी तो उस पे भी फिर मेरे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ। तो मैं वही ना कह दूं जो मेरा दिल चाहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने कह दिया कि आप मीसी मन के मियाँ के कान भरेंगी Yes. और मैके को खबर तक नहीं होने देंगी। यस। ठीक है जी। लड़की ए क्या कहती है? मैं घर वालों को, अपने घर वालों को तो कभी कुछ नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो फिर मियाँ के कान ही भरेंगी ना आप? नहीं, चुपचाप। कान तो नहीं भरूंगी, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली, लेकिन अपने मैके में कभी नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ है। ऑप्शन आप मैके वाला नहीं लेंगी, दूसरा वाला फिर भी ले लेंगी, लेकिन सास से लड़ लेंगी। तीसरा ऑप्शन चले मैं हाँ, आपको लेकिन देती हूँ। अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, लड़की ए क्या कहती है? वो यही थी। नहीं, ए थी, सॉरी। बी क्या कहती है? लड़की बी क्या कहती है? घर में तो कभी भी नहीं बताऊंगी, हाँ मियाँ के कान भर दूंगी। अच्छा, तीनों लड़कियों का यही जवाब है कि एक ही वो जवाब घर में है। नहीं बताएंगी, वो मियाँ के कान भर देंगी। घर में बता के अच्छा, पिटना है। ये सवाल एक बार रिपीट करें। रिपीट ये है कि अगर सास से झगड़ा हो गया, सास से झगड़ा हो ठीक गया। है, तो जो बहू है वो क्या करेगी? वो अपने मैके में जाकर रोएगी, "आ, मेरी सास है मेरे साथ ये किया, या वो मियाँ के किया।" कान भरेगी। या मियाँ के कान भरेगी। सुने पता है आपकी मम्मी ने आज मुझे ये कहा, वो कहा। अच्छा। यही थे दो ऑप्शंस थे, तो सबने यही कहा। अच्छा, कि हम मुझे कान- ऐसा लगता है कि इन सब ने कहा है कि मियाँ के कान जी। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो होगा जरूर। मैके वाला। हाँ, हाँ, होता है यार घर में। होगा जरूर। अगर अपने शौहर की बेइज्जती करानी हो तो करवा देंगे। शौहर की बेइज्जती नहीं करानी ना अपने मैके में। हाँ, वो तो तसल्ली प्रोफेशनल तरीके से होती है। अच्छा, आप, अगर मैं आपसे ही सवाल करूंगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्या मैके में जाके, अभी तो भाई सबकी सासें देख रही होंगी, कौन जवाब देगा मुझे, लेकिन खैर किसमें हिम्मत है। हाँ भैया, माइक ऊपर पहुंचाएगा। जो हमारे राइट हैंड साइड पे टीम है, उसमें ज्यादातर सासें ही नजर आ रही हैं, माएं और सासें। तो हमारे जमाने की है ये सारी खबर सामने। नहीं, अपने घर की बात नहीं कहूंगी, अपने शौहर। नहीं कहेंगे शौहर? जो ऐसा भी चलेगा अपना नहीं, हिसाब शौहर को नहीं कहेंगे कि मैके में नहीं कहेंगे? मैके में नहीं कहूंगी शौहर की। और शौहर के कान भर लेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे फिर? हैं? अक्लमंद आदमी सुनेगा ही, बेवकूफ सुनेगा। अकलमंद आदमी सुनेगा ही नहीं। हाँ जी, यहाँ पे कौन क्या कह रहा है? जल्दी जवाब दे मुझे। और किसका क्या के पास क्या जवाब? माइक है उधर? आप, हाँ, आप क्या करेंगी? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं, अपनी अगर सास से लड़ाई हुई तो किसी को भी नहीं बताएंगी, दोस्त को भी नहीं, मैके में भी नहीं, नहीं, किसी को मियाँ को बताएंगी? नहीं, मियाँ को भी नहीं बताऊंगी। तो क्या करेंगी फिर? सास बस से खुद ही मैनेज कर लूंगी, दोनों मिलकर कर लेंगे। दोनों लड़ाई कर लेंगी। वो यूं करेंगी तो आप भी यूं नहीं, करेंगी। मैं उनको वैसे ही नहीं करूंगी। क्योंकि वो बड़ी होंगी मुझसे, अगर वो कह देंगी तो ठीक है, खामोशी से सुन लूंगी, उनकी भड़ास निकालने दे दूंगी। चुप फिर आप करेंगी। भड़ास निकाल लें, चुप आप सारा, करके। तो वो भड़ास निकाल के बैठ जाएंगी ना थक के। नई नई तो मैं शादी भी हुई उनके है, साथ बैठ जाऊंगी। हाँ। नई नई शादी हुई, तभी तो ऐसी है बेचारी। 15 साल बाद जज कुछ कर नहीं। लिया फौरन ना। हाँ ना, वो माशाल्लाह तैयार भी इतनी अच्छी होके आई हुई है, इसलिए मैं समझ गई ना, नए नए। अच्छा, अगर अगला सवाल कर रही हूँ, अगर मियाँ आपको पॉकेट मनी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुन तो लेना सवाल। हाँ। अगर मियाँ आपको पॉकेट मनी ना दे तो अपना खर्चा आप कैसे पूरा करेंगी? उनकी जेब से, वॉलेट से चोरी करके ये पैसे? लड़की नंबर सी बोल रही है, जी। आप उनकी जेब से चोरी करेंगी पैसे। जाहिर सी बात है, मतलब चोरी नहीं, अब हम दोनों के पैसे तो एक ही पैसे है ना। हाँ। चोरी क्या करनी तो इसमें? आप उनकी कपड़े धोने के चक्कर में उनकी जेबों की तलाशी लेंगी? कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने के चक्कर में मैं उनकी जेबों की तलाशी लूंगी और पैसे जो भी होंगे वो अपने खर्चे के निकाल लिया करूंगी और बोलूंगी हाय अल्लाह, मुझे क्या पता। और मियाँ अच्छा, मियाँ की अगर जॉब छूट गई हो, उसके बाद पैसे ही ना हो पॉकेट मनी देने के लिए, फिर क्या चोरी होगा? बस फिर चुपचाप रो धो के गुजारा करूंगी, और क्या कर सकती हूँ। इतनी पसंद से शादी करी हूँ, आपसे टेंशन ना दे मुझे आप प्लीज। नहीं तो अगर मियाँ की जॉब नहीं है तो खुद जॉब करने नहीं जाओगी? भैया आप एक्टर हैं, आप जॉब थोड़ी करते हैं। भाई, एक्टर को काम नहीं भी तो मिलता कभी कभी। नहीं, सब मिलता है। आप सबसे वर्ल्ड फेमस ही ना, आप चुप करें, ऐसी बातें ना अरे करें। बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं, तो फिर एक अभी से ऑप्शन कुछ है ना, सेविंग शुरू सवाल कर है देना आप। ये सवाल है। क्या ना हो मियाँ अगर की ना हो तो जॉब। क्या करेंगी फिर? उसको सपोर्ट कैसे करेंगी? पूछ लूंगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं जॉब कर लेती हूँ, और मैं क्या कर सकती ये लड़की सी ने जवाब दिया जी। आपको सारे, ठीक है। लड़की ठीक है। ए क्या कहती है? मेरे तो माथे पे रंग ही लग गया है वो लाल, अभी हमें छुटवा ले। मोहब्बत का। ओए होए, माथे पे रंग ही लग गया है मोहब्बत का। ओए ओए ओए। क्या करूं? हाँ जी, क्या जवाब देंगी आप?
अच्छा देखें, ये तो है कि इनकी इजाज़त के बगैर काम नहीं करूंगी बाहर। अगर कहीं टीचिंग करनी हो या घर में ही ट्यूशन देनी हो। मियाँ अगर पॉकेट मनी हाँ नहीं तो देंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, girl अपने number A। खराजात। ये गर्ल ए है जी। हाँ। और ये कह रही है कि सवाल है मेरा ये कि अगर मियाँ पॉकेट मनी नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर ऑप्शन ये आता है कि अपने अखराजात कैसे पूरे किए जाएं। अगर पॉकेट मनी नहीं दे जी। रहे तो उनकी पहले तो इजाजत लूंगी। हाँ। अगर इजाजत देते हैं तो कहीं जॉब कर लूंगी, टीचिंग वगैरह कर ठीक है। लूंगी, या तो घर में ही ट्यूशन दे दूंगी, अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा दूंगी, अच्छा। कुछ भी कर लूंगी। और अगर नहीं मतलब दे करूंगी। इजाजत, वो कहें नहीं भाई मेरी खुददारी है, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी कमाई, फिर लेकिन अगर नहीं देता तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे भूखा मार देगा। हाँ। कितने दिन नहीं देगा? 2 महीने नहीं देगा, 2 साल नहीं देगा। ये भी तो हो सकता है लड़का कहे मेरी खुददारी है, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। नहीं वो हुमायूं, इसमें मैं आपसे ये कहूंगी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप ये बोल सकते हैं? बोल दिया ना, बोल दिया उन्होंने तो। दिल पे क्या बात, अब तो बोल दिया। तो आप अपने अब्बू से पैसे ले आएंगी? हाँ ले आऊंगी। अच्छा ओके, वो कह रही है कि वो पैसे अपने अब्बू से मांगूंगी जरूर, एक दफा कोशिश जरूर करूंगी वालिद से मांगने की। हाँ। और अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकती अब हूँ? बहाना क्या करेंगी कि क्यों मांग रही हूँ? बताऊंगी मियाँ जरूरत की है घर जॉब के नहीं है अंदर। या क्या इस तरह कुछ? लेकिन वो नहीं, तो नहीं, कहेंगे बोलूंगी मोहब्बत की इस शादी की है, खुद ही हाँ, भुगतो। वो कहेंगे मोहब्बत की शादी की है, खुद ही भुगतो। फिर हाँ तो बस एक दफा मांगूंगी जरूर, नहीं देंगे तो फिर जाऊंगी बाहर, निकलूंगी, कमाऊंगी, बच्चों को पालना है, आगे उसकी भी माँ को भी पालना है, सब कुछ भी मेरी जिम्मेदारी आ जाएगी, तो कुछ तो करूंगी ना जीने के लिए। जी लड़की बी सवाल याद है? रिपीट करूं? जी मैं तो जॉब करूंगी फिर। अच्छा, अगर ये आपको पॉकेट मनी नहीं देंगे तो आप जॉब करेंगी? जी देखिए मेरा एक उनसे बोल रहे हैं, एक ऐड कर लें कि अगर ये मसले होंगे ना कि पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं बोलूंगी कि मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के यहाँ रह आती हूँ, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लड़की सी कह रही है कि ऐड कर ले कि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो वो कहेंगे कुछ दिन वो अपनी अम्मी के यहाँ रह जाती है और जब जॉब मिल जाएगी तो वो वापस आ जाएंगी। लड़की बी, और जॉब नहीं मिली 2 महीने 3 महीने जॉब 4 नहीं महीने। मिली 2-3 महीने तो क्या होगा? फिर मैं बोलूंगी आप भी मेरी अम्मी के यहाँ आ जाए। फिर तो जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा लड़की बी क्या कह रही है भाई? मैं खुद जॉब कर लूंगी, वरना उनका सर फाड़ दूंगी। भाई जॉब तो करो, उठो। लड़की भी कह रही है कि वो आपका सर फाड़ देंगे कि जॉब तो करो, उठो। यार अभी वरना तो वो वो कह रही थी कि मैं जॉब करूंगी, तो मैं करूंगी, लेकिन आपको भी फोर्स करूंगी, भाई जॉब करो। ये लेकिन क्या? वो तो सर फाड़ने पे तुल आई है, मतलब कहाँ गया वो वो, ये कहाँ गई कहना वो चाह रही है। मोहब्बत, वो जो उसने कहा था पैसा और मोहब्बत, अब वो आ गई पैसे पे, तो इसका तो मतलब वो पैसे जवाब खिलाऊंगी उसने मैं कहा था प्यार। आपको, आपकी माँ को, बिठा के नहीं खिलाएंगे 15-16 बच्चों को। मैं क्या मतलब पैसे खिलाऊंगी? 15-16 बच्चे? ये तो मुझे पहली बीवी नजर आ रही है जो खुद कह रही है कि 15-16 बच्चे होने चाहिए। मतलब बहनों के बच्चे, फिर भाइयों के बच्चे, सब मिला के। अच्छा बहनों भाइयों के बच्चे आप सब को खिलाएं पिलाएंगी जी। ओह, अब प्यार जरा मोहब्बत तो आपकी ये- बिल्कुल साइड पे हो गया। ये पहला लव लेटर आ रहा है प्लेट के ऊपर। मैंने कोई और रंग नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक सिर्फ है। लाल रंग इस्तेमाल किया है, क्योंकि लाल रंग मोहब्बत की निशानी होता है। अच्छा लड़की तो ए सिर्फ जो है उसने red। आपको आई लव यू उसने आपको ये मैसेज भेजा, मैं चाय हटा दूं? जान ये देखिए भाई, आई लव पढ़ ले भाई, क्या है? आई पढ़ लव ले यू आप लोग। जान। लगा हुआ है अभी? जी ये प्लेट हम इधर रखते जाते हैं ताकि आप कंपैरिजन भी कर सकें। हाँ, एक। आप पकड़े रहेंगे? अच्छा ओके, ये तस्वीर खींच रही है भाई। भाई ओहो। ये वो तो आपकी याद भी प्लेट तो छोड़ ही रखना नहीं ना। रहे, लड़की नंबर ए। हाँ लड़की मैं बी। चाह नहीं रहा कि ये टूट जाए और दिल टूट जाए। हाय हाय। अच्छा जी, लड़की ठीक है। बी जो है उन्होंने भी आपको कुछ रंग बिरंगी कुछ अजीब खत लिख के भेजा है। ओहो हो, ये देखिए यानी कि खाना वाना सब इसमें खाया जाए ये ना, खाना हर वाना वक्त देखा मतलब जाए ये- लव यू जान। जी ये आप अपने मतलब टेबल पे रख लें सजा के, ये आपके साथ जाएंगे। लड़की मिले ना मिले प्लेट मिलेगी। वैसे निदा आपके ड्रेस से काफी मैच कर रहा है इसका कलर। बहुत अच्छा। मेरे ड्रेस का कलर बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या हो गया? ये आपकी आंखों का धोखा है जी। लड़की सी ने तो कोई पूरा खत लिख दिया है जनाब। सबसे अच्छा ये। हाँ जी, लड़की सी जो है उन्होंने तो आपको पता नहीं क्या क्या लिख कर भेज दिया। ये आपका मोबाइल रोज चेक करूंगी। ये अब मुझे पता चल गया कि मैं बिल्कुल भूखा नहीं मरूंगा, मेरी जॉब ना हो
बस के पीछे जितने शेर होंगे ना वो यही लिखेंगे। अच्छा मैं आपको पढ़ पढ़ के बताती हूँ। आपके मोबाइल रोज चेक करूंगी, आपसे नाराज नहीं, जरा मुझे पढ़ने तो दें। हाँ, आपसे नाराज नहीं होंगी, झूठी, आपकी हर बात मानूंगी। क्या डाइट? ये क्या मैं आपके लिए डाइट फूड बनाऊंगी? ओहो। और 100 का इजी लोड भी कराऊंगी। मैंने कहा करा दी। अरे मैं नहीं कराऊंगी, उन्हें कहा है करवा दे। करवा दे। अच्छा आपका करवा दे। हाँ। यू आर माई अच्छा इसमें पता है 2-3 चीजें मिस हैं, मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक तो माँ की दुआ, जन्नत की हवा। और दूसरा हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हाँ एक और जो बड़ा मशहूर है। हाँ। पलट कर देख मगर प्यार से नहीं नकद बड़े शौक से, क्या उधार अगले चौक से। ये सब मिसिंग है इसमें। अच्छा अब ये तो तय करें तीनों में से आपको सबसे बेस्ट किसका लगा है? यार अभी ये फौरन सेलेक्ट कर लेना है। ये तो बता देना, खाली लेट अच्छा, बता देना। मैं तो खैर बता दूंगा। हाँ। हमारे जो ऑडियंस है ये जरा तालियां बजा के बताइए इनके लिए। मैं आऊंगी। ठीक है मैं थोड़ा आगे भी आ जाता हूँ। हाँ। ये इतनी ज्यादा भी आगे, बस ज्यादा आगे नहीं। ये और ये भी। तो किसके लिए तालियां? लड़की सी जीत गई। यार ये तो ऑडियंस ने फैसला किया, मैंने थोड़ी किया है। आपने खुद तो ऑडियंस से पूछा, मैंने थोड़ी कहा था। मैंने कहा कि मैं फैसला बताऊंगा अपना, लेकिन ऑडियंस नहीं से पूछ रहा हूँ। लड़की सी खाली इस प्लेट के लिए, पूरे शो के लिए नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं प्लेट के लिए भी नहीं जीती ना। अच्छा प्लेट के लिए कौन जीती आप बताएं ना। ये वाली लड़की ए। लड़की ए का लव लेटर इन्हें पसंद आया। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, मिलकर ढूंढेंगे हुमायूं की दुल्हनिया। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी यहाँ है हुमायूं अशरफ हमारे साथ, हमारे हीरो, और यहाँ है 3 हीरोइंस। और 3 हीरोइंस, इन तीनों में से कौन बनेगी हुमायूं अशरफ की हीरोइन, ये है आज का प्रोग्राम। यहाँ हुमायूं ने बड़े अपने जजमेंट की हुई है, बड़े कागज़ और कलम लेकर बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर रिजल्ट आपको हम एंड में देंगे। अब होगा ये कि लड़की देखते ये हैं कि कौन सी लड़की की बात कितनी तरीके से ये समझ पाएंगे। यानी कि सेगमेंट ये है कि ये साथ साथ हुमायूं के लिए फ्रूट चाट बना रही हैं। देखते हैं कि किसके हाथ में कितना जायका है, क्योंकि कहते हैं जब अगर आपने मर्द का दिल जीतना है तो वो मैदे से होके गुजरता है सबसे पहले। क्या अगर मैं हुमायूं आपसे ये पूछूं कि आपको खाने का कितना शौक है, तो उसका जवाब क्या होगा? है, मुझे खाने का शौक है। आप ये सोचते हैं कि बीवी अगर हो तो उसको खाना अच्छा पकाना, अच्छा पकाना वो तो जरूरी है, वो जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जी अच्छा, माय मदर इज अ गुड कुक। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली मेरा जब बचपन से ही मैं उस चीज का यूज अच्छे जायके के आदी हैं। मेरी बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, मतलब अमेजिंग। हाँ। तो इसीलिए मैं यूज्ड हूँ, मुझे वो तो बहुत जरूरी है। जबरदस्त जबरदस्त। साथ साथ लड़कियां जो है वो 2 काम करने वाली हैं। एक तो वो खाना भी बनाएंगी, यानी कि फ्रूट चाट बनाएंगी, यहाँ चूल्हे वगैरह नहीं रख रही मैं, और फ्रूट चाट में अपनी मोहब्बत का जायका डालेंगी। ये तीनों फ्रूट चाट्स को चखेंगे और बताएंगे कि इनको बेस्ट फ्रूट चाट किस लड़की की लग रही है। एक दूसरा, लड़कियां यहाँ साथ इन्हें कोई भी प्रॉप है जो लड़की को दी जाएगी वो हुमायूं को गेस करवाएंगी। ये बताए बगैर
कि ये प्रॉप है क्या, मगर कि वो किस तरह यूज़ होती है या उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से वो लड़के तक बात पहुँचाएगी ये बताए बगैर कि वो प्रॉप है क्या। ख़वातीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। गिव इट टू मी। जी अच्छा, सबसे पहले देख लें। हाँ। मैंने टिश्यू लिया है क्योंकि ऑब्वियसली हाथ साफ करना बहुत जरूरी है। हम फ्रूट चाट बनाने जा रहे हैं। मैं तो होकर आई हूँ। हाथ का मैं तेजाब में डालकर आई हूँ बेबी। इससे पहले मैंने हाथ साफ किए हैं सबसे अच्छा, पहले। इससे पहले आप प्रॉप फ्रूट चाट बनाना शुरू करें, आपको गेस करवाना है। लड़की नंबर ए आपको कुछ गेस करवा रही है कि उसके हाथ में क्या है। जब तक बी और सी प्लीज आप चाट बनाना शुरू करें। जी नहीं, वो मैं प्रॉप आपको मैं दूंगी। ओके जी जी, प्रॉप आपके पास है और अब लड़के को आप बताएंगी ये प्रॉप क्या है। बताए बगैर आप उसको 4-5 चीजें बोलें जिससे वो गेस कर पाए। अच्छा, इसके बगैर जो शीर ख्वार बच्चा है उसका पेट नहीं भरता। उसका पेट नहीं भरता? हाँ, जो शीर ख्वार, हाँ तो वो तो दूध ही हो सकता है। दूध किस में डालते हैं? फीडर में। जी ओके, ठीक है जी। पहली लड़की। ओके, नेक्स्ट प्रॉप मैं आपको लड़की नंबर ए को ही दे रही हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा। ये एक ऐसी चीज है। पहले गर्ल ए थी ना? जी, पहली भी गर्ल ए है और दूसरी प्रॉप भी गर्ल ए के पास। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो कटोरे में इस्तेमाल होती है। किसमें? कटोरे में। अच्छा, हमें तो दिखा दो, छुपा क्यों रही है? हाँ, कटोरे में इस्तेमाल होती है जहाँ पे कुश्ती होती है, जहाँ लड़ाई होती है। और इसको नाम थोड़ी लेना, नाम लेना तो। हाँ, तो इसको हाथ कटहरे में, कटहरे में इस्तेमाल होती है, ये कह रही हैं। और कटहरा तो उसको कहते हैं ना, जज के सामने जब आप ये जज कर रहे होते हैं तो वो उसको कटहरा वो कहते जो हैं। रिंग होता है ना जहाँ लड़ते हैं, वो तो कमेला होता है मेरे ख्याल में। नहीं, if उसको I'm क्या not कहते हैं? wrong। क्या बोलते हैं, वो जो रिंग होता है जिसमें लड़ते हैं? रेसलिंग रिंग कहते हैं, उर्दू में भी कुछ कहते हैं उसे। अखाड़ा। अखाड़ा। हाँ, ये अखेड़ा किसने कहा अखाड़ा? ये लड़की सी ने बोला। यार पॉइंट बढ़ गया। हाँ, पॉइंट बढ़ गया ना जी। अखाड़ा जो है उसमें इस्तेमाल होता है। उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसको हाथ पे पहनते हैं। इसको हाथ पे पहनते हैं? जी, बचाव के लिए भी और मारने के लिए भी। अखाड़े में इस्तेमाल होता है, उसको हाथ पे पहनते हैं, बचाव के लिए भी और मारने के लिए भी। जी। क्या चीज है? लास्ट 10 सेकंड्स रह गए हुमायूं आपके पास। ये कोई बैंड है मेरे ख्याल में या? बैंड है, लेकिन बैंड कह रहे हैं। बैंड बजा देता है ये। हाँ, Wrist बैंड band? बजा देता है किसी के wrist मुंह पे band पड़े है? तो। नहीं, कोई रिस्ट बैंड किसी के मुंह पे या पड़े कोई तो चेन है? नहीं, किसी के मुंह पे पड़े तो बैंड बजा देता है। अच्छा, ये पॉइंट आप नहीं जीत सकी जी। अगला प्रॉप मैं इन्हीं को दे रही हूँ, लड़की नंबर ए को ही दे रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये सेकंड प्रॉप था क्या वैसे? ये सेकंड प्रॉप मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये किसी और लड़की को दूंगी। अच्छा, ये यूज होगा फिर से। जी, ठीक है। तीसरी प्रॉप भी लड़की नंबर ए के पास ही आई है जी। जी, अच्छा, ये है जब ये खनकती है तो बहुत अच्छी लगती है। चूड़ियाँ? बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं लड़की नंबर बी के पास, ठीक है? ठीक है। लड़की नंबर बी को हम पहला प्रॉप दे रहे हैं अब जी। जिससे हम खाना खाते हैं। जिससे हम स्पून? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है जी। जी, कि वॉशरूम में यूज करते हैं। वॉशरूम में यूज करते हैं। और ये टॉवल? बाल्टी भी नहीं। नहीं नहीं टॉवल, स्लीपर्स? नहीं 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 नहीं, बाथरूम में जब सुसु करने जाते हैं। ये मेरा शो नहीं है। ये क्या है? यार टिश्यू यार है। वो जो बात सुने, जो वो नहीं होते जो जीत जाते हैं, ये शेर वाला जीत गया, ये वो वाला जीत गया, एक पतंग जीत गई, एक ये जीत गया, वो जीत गया। इंतखाबी निशान होता है इसी तरह का। लोटा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। इसको कहते हैं सलीके से समझाना। हाँ भैया, वो अंदर प्रॉप रखिए जरा प्लीज, को निकाल के दे दें मुझे जरा। हाँ, तीसरी प्रॉप हम लड़की नंबर बी को ही दे रहे हैं। ये लड़की नंबर ए ने ये जो बताया था ये?
नहीं लड़की ये जो B है। बी है हाँ, B ने जिसने बताया। अभी आपसे गैस करवाया है। स्पून और लोटा। हाँ जी, तीसरा प्रॉप लड़की नंबर बी जी। जब लाइट नहीं होती तो पुराने जमाने में एक हाथ से कुछ करते थे। पंखा हाथ का। यस वही। बिल्कुल दुरुस्त। अरे अरे पुराने जमाने में नहीं, आज भी हम यही करते हैं। अच्छा नहीं, आपके पास कुछ और है। आप तो वो बैटरी वाला फैन यूज करते हैं ना। नहीं नहीं भाई, ये तो वो क्या बैटरी खत्म हो वाला हर गया? जगह कहाँ यूज होता अच्छा जी, अब लड़की सी जो है वो आपको प्रॉप्स गैस कराने लगी है जी। देखिए ये जो है ना छोटे देख ही नहीं सकता ना मैं तो सुन सकता हूँ। अच्छा सुने अच्छा सुने, अजी सुनते हैं। सुन ही रहा पप्पू हूँ के मैं। अब्बा मेरी बात तो सुने, ये पप्पू के लिए बहुत जरूरी होता है। ये पप्पू पड़ोस का है, हमारा नहीं है अभी। देखिए ये जो पप्पू है ना, ये इसको दिन में 3 से 4 बार चेंज कराना पड़ता है। पप्पू इसको गंदा कर देता है बार बार। डायपर नैपी। ओके वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब जी ये लीजिए। देखिए ये- नेक्स्ट प्रॉप ये जो है ना रोटी पकाने में काम आता है। बेलन। हैं? ओके 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 बिल्कुल सही है। दूसरा भी। तीसरा प्रॉप देखिए ये तो प्रॉप देख के मुझे शर्म आ रही है इतनी। ये जब पता नहीं आप मेरे दिमाग में क्या क्या आ गया कि क्या देख के शर्म आ रही है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सुने तो। देखिए जब आप आएंगे ना मेरे लिए अपनी बारात लेके घोड़े पे सवार होके, तो सर पे जो सजा कर आएंगे ये वही है। सहरा। बड़ी अच्छी है, क्या बात है। अच्छा अब वैसे इतनी शर्माने वाली चीज थी नहीं। अच्छा अब मैं दोबारा लड़की नंबर ए पे आ गई हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रूट चाट बनाने का मौका सबको मिलना चाहिए ना, इसलिए जी। अच्छा, जो लड़की नंबर ए ने जो दूसरा पॉइंट मिस किया था वो क्या प्रॉप था? वो अभी आएगा प्रॉप, आपको मौका देंगे वो अच्छा, प्रॉप को। वो वहीं अटक गया वो अटका हुआ है ना, वो जी, लड़की कैलकुलेशन A। में अटका हुआ है। ये हाथ पोंछने के लिए काम आता है जब पानी नहीं होता। टिश्यू। जी। ओके वेरी गुड। लड़की बी, अब लड़की बी आपको गेस करवा रही है प्रॉप। जी लड़की बी इधर भी देख लो। हाँ मुक्का होता है, मुक्का बना हुआ होता है। मुक्का होता है, मुक्का बना हुआ होता है। वो जो बना हुआ मुक्का होता है ना, बाहर से मिलता है, बस उसको मार देते हैं। तो वो यूज किसके लिए ये? जो यूज करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो लोग यूज करते हैं कटघरे में। कटहरे नहीं, अखाड़ा। वो भी ग्लव्स। ग्लव, मोटे ग्लव्स, बड़े वाले जो बॉक्सिंग ग्लव्स। यस। ओके यही था वो। अच्छा, ये जी, था वो। तीसरी लड़की भी आपसे कुछ कहना चाह रही है। देखिए ये लगा के ना, अरे बार बार दिखा रही है, मैं कैसे देखूं? अब आप कहेंगे मैं चीटिंग कर तो रहा हूँ आप आ जाए ना, आपको सिग्नल दे रही हूँ, आप पकड़ नहीं रहे सिग्नल। फिर। भाई देखें यार, यही वो बीवियां होती है जो मर्दों को रिश्वत लेने पे मजबूर करती है। जी तीसरी प्रॉप। देखिए ये जो है ना आंखों पे इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो है ना 1 के 2 और 2 के 4 नजर आते हैं, क्योंकि ये बहुत क्या बोलूं, फोकस आउट हो जाता है इनको लगा के, अगर आपकी नजर ठीक है तो। चश्मे। ओके चश्मे। जी जनाब, हमारा सेगमेंट जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फूड चार्ट तीनों हीरोइनों ने तैयार की हुई होगी। देखते हैं कि हमारे हीरो को किस हीरोइन के हाथ का जायका सबसे बेहतरीन लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किससे बनते हैं, सिक्के गिरते हैं, यूं बार बार ताने न मार सैया।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे एक तरफ है हुमायूं अशरफ और दूसरी तरफ है 3 हीरोइनें जिन्होंने अपने हाथों से मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार की है। यहाँ मैं अब चखवाने लगी हूँ उस फ्रूट चाट को और फिर उसके चखने के बाद नहीं ऐसे अच्छा ट्रे में ले जाएं। तो मसाले वसाले आपने नहीं डाले? जी मैंने उनके लिए खुद छोड़े हैं मसाले डालने के लिए। नहीं, आपने बना के ही भेजने थे मसाले। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। उन्होंने आपके लिए फीकी चाट बना के भेजी है। एक्चुअली मुझे फ्रूट्स ही खिलाने थे बेसिकली। ये कौन है? ये लड़की ए, ये चम्मच ये रहा, लड़की ए है। इनका जायका चख लीजिए। हाँ, फ्रूट्स ही खिलाने थे। मतलब इसमें तो टेस्ट तो फ्रूट्स का ही है। तो वो मसाला इसलिए साइड में अलग दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको एसिडिटी हो जाए या शुगर हो जाए। अच्छा, ये कांटे खुद हैं? जी, ये काटे इन्होंने खुद। ठीक है जी। हाँ, ये हो गई लड़की ए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं लेने जा रही हूँ जी लड़की बी। लड़की बी की फ्रूट चाट। ये लड़की बी ने फ्रूट चाट आपको बना के भेजी है। अरे भूल गई क्या काटना? नहीं, बस सही है भाई, मैंने हाथ नहीं लगाया, मेरे हाथ धुले हुए नहीं थे, बस मैंने ऐसी छुरी से जो काटना था काट दिया बगैर हाथ लगाए। साबुन ना हो तो घर में खाना नहीं पकेगा, सोच लें। अच्छा जी, अब लड़की सी जो है, हाँ जी, उनके मुंह पे लग जाए तो मुझे साफ करना था आज। अच्छा नहीं, आप नहीं आ सकती, सॉरी। ये मुझे दे दें, मैं उनको दे दूंगी, वो खुद ही साफ कर लेंगे। इन्होंने फ्रूट चाट के साथ ये मसाले वसाले मिला के साथ, अच्छा। ये लड़की सी की तरफ से, और ये इन्होंने टिश्यू पेपर भेजा है कि मुंह पे लग जाए, उसको साफ कर लीजिए। अच्छा, वो खुद आना चाह रही थी, मैंने उनको आने नहीं दिया। जी, ये टिश्यू मैं साथ लेकर आई हूँ, ये आप मुंह साफ कर लें। जी, लड़की ये प्लीज इनके हाथ से जरा फ्रूट चाट उठवा लें, ये आप ले लें। ए बी सी तीनों में से किसकी फ्रूट चाट आपको अच्छी लगी? असल में फ्रूट चाट की जहाँ तक बात है, हाँ। बात फ्रूट चाट की थी जी, तो सी ने एक्चुअल फ्रूट चाट बनाई। ठीक है, ठीक है। ए ने जो है जी, जो गर्ल ए हैं जी, वो उन्होंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, लेकिन फ्रूट्स कटे हुए अच्छे थे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, अच्छा। नीटनेस थी बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये दो जो है, बाकी बी का तो आप देख ही चुके हैं। जी। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि फाइनल रिजल्ट आप लोगों को बताएं ताकि फिर हम ये पर्दा हटाएं और फिर आपको आपकी हीरोइन से मिलवाएं। जी, क्या कहते हैं आप? यार बड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आखिर में जो है ना वो कुछ मसले मसाइल चुनना तो आपने ही है। मैं तो नहीं चुन सकती, आपने चुनना है। यार देखें, जो लड़की सी है वो माशाल्लाह काफ़ी ब्लंट है। हाँ। और वो तैयार है बस लड़ने के लिए ना। अच्छा, तो वो थोड़ी जमेगी नहीं उस हवाले से ना। अच्छा, मतलब पॉकेट मनी भी चोरी कर लेगी वो। वो खुदकुशी कर लेगी लड़की सी तो, अगर वो नहीं जमेगी तो वो तो दीवानी है आपकी। बहरहाल आगे बढ़िए, फिर आपकी भाई चॉइस है। वो पॉकेट मनी भी चोरी कर लेगी। अच्छा, सही है ठीक ना, तो मामला खराब हो जाएंगे। आप ऑफिस के पैसे लेकर आए, पता चल रहा है वो चोरी हो गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा, बाकी लड़की बी का मसला ये तो सर फाड़ने के लिए तैयार थी पॉकेट मनी के लिए। उसने कहा सर फाड़ दूंगी। अच्छा, ये तो मसला हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, और लड़की ए जो है वो कह रही है मैं कुरान वुरान पढ़ के जो है वो थोड़ा सा दुआ हुआ कर लूंगी और अच्छा। सारी चीजें। अच्छा। तो अब आप देखें फैसला। फैसला आप करेंगे, नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं तो फैसला कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें मसला जो है ठीक वो है, यहाँ आप पे क्या आके अटक रहा है। अटक रहा है ना, लेकिन तो ये अटकना नहीं चाहिए ना। शादी तो आपको एक ही बंदी से करनी होती है, थोड़ी होता है कि एक साथ तीनों से कर लेंगे। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, इसमें कोई एक थी जो कह रही थी 4 जायज़, तो वो लड़की ए थी मेरे ख्याल में। जी, वो ए ही थी। ए ही थी, तो वो आप कह रही 4 इस जायज़। चक्कर में उसको पॉइंट्स दे रहे हैं कि नहीं, वो इजाजत दे दिया, आगे खुला नहीं, मैदान है आपके पास। मैं उनको पॉइंट इस चक्कर में दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं पॉकेट मनी पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। अच्छा। और ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है। बाकी दूसरी सरफाड़ी तो थी, आप तीसरी विनर चोरी करी। शर्मा क्यों रहे हैं? आप बता देना लड़की। हाँ, लड़की ए। अच्छा जी, ओके जी। हमारे मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये कौन है लड़की है? हमारे लड़के रहे, हमारे हीरो ने अनाउंस कर दीजिए उनकी हीरोइन जो है वो लड़की ए होनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता करके कि मैं उनके सामने बाकी हीरोइनों को लेके जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं लड़की ए से उनकी मुलाकात करवाऊं, लड़की बी उनके सामने जाएंगी और उनके लिए सरप्राइज होगा कि वो कौन है। जो लड़की बी पहले उनके सामने जाएंगी। जी,
ओके, ये लड़की बी को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। मैं खड़े हो यहाँ, अभी खुद नहीं उठाना तो बदतमीज। लड़की भी आ जाओ, आए लड़की भी। कैसी हो, ठीक हो? मेरा माता ये फ्रूट जो टेढ़े मेढ़े थे वो मेरे। आइए जी, हमें जो आपके सर फाड़ रही थी मैं ही हूँ। ओह जी आपकी दीवानी लड़की सी। हाँ हुमायूं, आप रेडी हैं? जी जी। लड़की सी आपके सामने, इधर आइए, सामने आइए, आप सामने आइए, वो इधर आइए। मैं नाराज हो लड़की आपसे सी को मैं नाराज देखे है, बगैर रो रही है। पहचान गया हूँ। लड़की सी को मैं देखे बगैर पहचान गया हूँ। उठाए घूंघट। मारिया देखे बगैर पहचान गया मैंने कहा ये ठीक हो। तुमने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ तुम। इतनी मेहनत की है मैंने, पता है impress करने के तुम्हें लिए। अभी जिसने अच्छा ही किया। तुम्हें अभी जिसने सेलेक्ट कर लिया ना, तुम उसको जाके पहले थैंक्स कहो। हाँ जी, आप मारिए जरा जी। आप जरा ये प्लीज जो फाइनल घूंघट है प्रोग्राम का वो हटाएं, और लड़की ए और हीरो की जी जी ये हटाओ, सीटें हटाओ जल्दी से, सारी सीटें हटाओ फटाफट, स्पीड अप। मोबाइल, हाँ मैं ये मोबाइल पकड़ लो जी। तो यहाँ रिजल्ट सामने आ रहा है, थोड़ा आगे आओ, एक मिनट रुक जाओ, जब तक मैं ना कहूँ नहीं हटाना। आप रेडी हैं? हम लोग थोड़े से पीछे होते हैं। हाँ भाई, ये सोफा ही हटाओ। अरे इतनी बड़ी है क्या? ओके जी, रेडी? हाँ भाई आ जाओ। लड़की घूंघट खुद नहीं उठाना तुम जी, आ जाओ भाई, आ जाए। हाँ वो मैंने जीशान को पकड़ा जी। सामने देखिए, जाइए। ये कौन है? ये लड़की कौन है भाई? कैसी हैं आप? साइमा अजहर। कैसी हैं आप? ठीक है भाई, लड़की ये तो जीत गई। बता रहे ये है आपकी लड़की, और जो ले जाए। इसका मतलब जो भी लड़की हुमायूं अशरफ से शादी करने में इंटरेस्टेड है वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, इस तरह बोलती हो, इस तरह दिखती हो, आदतें थॉट ऐसी हो। हाँ, क्यों, thought हमने ऐसी क्या आपको क्या सुनाया था? हम आपको- मारिया तुम चोरी कर रही थी मेरी जेब से। जी जनाब, ये था आपका प्रोग्राम। तो शर्मा क्यों हुमायूं दूर हो रहा है? मैं तो इतना यही हूँ। शर्मा रहे, उधर जा भाई, इधर आ जाओ। यार लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं शर्माता हूँ। नहीं मतलब अभी तो लग रहा है हमें शर्मा रहे हैं आप। नहीं मैं बिल्कुल नहीं थैंक यू सो मच जी। आज का शो यही था। हमने हुमायूं की हीरोइन ढूंढ ली है। अब अगर आप लोगों ने कास्ट करना है तो आप एक साथ इनको कास्ट भी कर सकते हैं, और बाकी इनकी आपस की मर्जी है ये आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ मैं और दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती। प्रोग्राम यहीं तक का था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सो मच आप so much. खुदा हाफिज़। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म